कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको राशिद भाई का? काफी अच्छा आ आ रहा है रहा है। मैंने एक कमेंट रीड किया था कहीं पे, इलायची जो है मामू को कहा गया था, मुझे दालचीनी कहा गया था। ओह अच्छा। टीवी पे बहुत कम देखते हैं। झोंक सरकार में हमने आपको झोंक देखा। सरकार। अब मैं बिरयानी में अच्छा खासा आपका एक्सटेंडेड रोल देख रही हूँ। सच बात ये कि कुछ ऑफर्स भी थोड़ी बहुत आई, कोई ज्यादा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत सारी चलते फिरते ऑफर्स आते रहे। आई वुड से कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चैलेंज क्या है जिंदगी में? व्हेन माय मदर पास्ड अवे, वो मेरे लिए बड़ा झटका था कि क्योंकि वो एक सडन डेथ थी। आई मिस हर एवरी डे। बाकी उसके अलावा तो मेरी पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगता है, या मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसी कि भाई रादर वर्क ऑन द सोल्यूशन। अब एक चीज हो चुकी है, उसको कौन चेंज कर सकता है? रोल कैसे ऑफर हुआ? मुझे मीसम भाई की कॉल आई थी एंड सेड कि तुम्हें शायद कॉल आएगी, देख लेना, अच्छी चीज है। फिर आई वेंट टू मीट बदर भाई। मुझे कहानी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे कैरेक्टर भी समझ में आ रहा था, बट बदर भाई ने जिस तरीके से वो मुझे समझाया था कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ डिड यू मेक दिस कैरेक्टर? थोड़ा सा बेफिक्रा टाइप चलता भी, अकेला जब बाइक चला, वो बिल्कुल वो कराची को कहते हैं ना शपाटर, वो उस टाइप का ही। बट व्हेन निसा इज देयर तो फिर तो बड़ा ध्यान से चलना है। वाह साहब ने। राशिद भाई जो हैं वो निसा को पसंद करते हैं। अभी एपिसोड्स आना बाकी है। मतलब किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ? पता नहीं, हो सकता है बीवी आ जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, आई डोंट नो। मतलब आई वाज वर्किंग विद रमशा खान है। अमेजिंग। रमशा इज वन ऑफ द कूलेस्ट को एक्ट्रेस टू वर्क विद। खुशहाल हम लोग मस्तियां कर रहे थे यार सेट में। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, सबसे पहले उनको हमने देखा था परीज़ाद में, फिर हमने देखा कहीं इधर उधर, लेकिन आजकल हम उनको बिरयानी में देख रहे हैं और राशिद भाई ने हमें बड़ा इंट्रीग किया हुआ है। कभी हमें राशिद भाई के लिए फ़ील होता है, कभी हम कहते हैं ये वो इलायची है जो शायद बिरयानी में नहीं होनी चाहिए, यू नो, क्योंकि बिरयानी से रिलेटेड ये भी हो रहा है कि बिरयानी में इलायची कौन है एक्चुअली। सो वी हैव मज़हर सुलेमान नूरानी विद अस इन द स्टूडियो, जो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं इन थिएटर। टीवी पे हम उन्हें कम देखते हैं, लेकिन थिएटर की दुनिया में उनका नाम काफ़ी जाना जाता है एंड माशाल्लाह से ही हैज़ अ बिग पोर्टफोलियो देयर। तकरीबन 12 प्लेस वो डायरेक्ट कर चुके हैं। वो आर्ट्स काउंसिल पे टीच भी करते हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं, हम उनके जर्नी के बारे में मालूम करेंगे और कुछ उनके अपने बारे में भी मालूम करेंगे, और ये भी कि क्या वाकई वो निसा में इंटरेस्टेड हैं और इज़ इट जस्ट एन ईजी वे आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको राशिद भाई का? अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा है आ ना? रहा है। दो बातें कहूँगा। खैर फर्स्ट थिंग, मैंने एक कमेंट रीड किया था कहीं पे कि अच्छा, आई लव टू रीड कमेंट्स, मुझे पसंद है, मज़ा आता है। तो इलायची जो है मामू को कहा गया था और मुझे दालचीनी कहा गया था। ओह अच्छा। छोड़ा आपको भी नहीं तब भी। हाँ, लेकिन बिरयानी में दालचीनी होती है ना? होती है। मैं सोच रही थी कि पिस्ता मसाले में होती है, बट यू आर राइट, होती है। हाँ, दैट्स गुड। बट देखिए, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके बगैर बिरयानी बन ही नहीं सकती, वो टेस्ट ही नहीं आएगा, आप चाहे कुछ भी बोल लें, यू नो, कभी नहीं। तो ये बात तो है। हाँ, वो प्लेट में और बनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, खाने में नहीं अच्छी लगती बस। ये तो मुझे पता चला है कि आपको एक्टर बनने का शौक नहीं था। तो फिर क्या बनना चाहते थे आप बचपन में? आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर बेसिकली। ओके, अच्छा, तो मतलब एंटरटेनमेंट की फील्ड पे ही आना था आपको, जस्ट दैट नॉट एन एक्टर। हाँ, डायरेक्शन वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज, मतलब हमेशा से थी। और ऑब्वियसली साथ साथ स्टडीज़ भी चल रही थी, करना था तो। लेकिन मतलब काफ़ी हम लोग छोटे होते हैं जब हम सोचते हैं कि हम ये बनेंगे या वो बनेंगे, और डायरेक्टर तो क्योंकि वो लाइमलाइट पे बेचारे नहीं आते, तो उनके लिए तो बहुत कम लोगों की ये यू नो वो होती है तमन्ना कि हम। तो आप कैसे इस डायरेक्शन में चले गए? यूजुअली लोग एक्टर ही बनना चाहते हैं। बचपन से बात की जाए तो मुझे एक टाइम पे एयरफोर्स में पायलट भी बनना, नॉट कमर्शियल, एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी। ठीक है, वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान में लड़के का ना, या तो आर्मी में या एयरफोर्स या फिर थर्ड पे नेवी। पेट्रियाटिज्म मुझ में थोड़ा सा ज़्यादा है। कभी अगर मेरे दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी तो बताएंगे कि मुझ में कितना है। फिर लॉयर भी बनना था एक पॉइंट पे। आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। लॉयर भी बनना था, वो एक होता है ना, हर खानदान में कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो मुझे ऐसा होता था कि मैं लॉयर वकील बनूंगा और सबको जो है ना सीधा कर दूंगा, अदालत ले जाऊंगा। तो वो तो, बट खैर बिकॉज मैं बचपन से ही, हम लोग कुछ ना कुछ कम्युनिटी में करते रहते थे, थिएटर प्लेस वगैरह, स्काउटिंग में करते रहते थे। तो आई थिंक अगर मैं शायद इस कम्युनिटी में पैदा नहीं हुआ होता तो आई डोंट थिंक मैं आज यहाँ होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो वहाँ से एक बड़ा पुश मिलता रहा मुझे, मैं करता रहा कुछ ना कुछ चीज़ें, वी यूज्ड टू डू इट। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मैंने शायद ये फाइंड आउट किया कि ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू।
डायरेक्शन वाज लाइक द फर्स्ट मेन थिंग, द फर्स्ट जो एक कहते हैं ना टॉप प्रायोरिटी थी कि मुझे ये करना है. दैट्स व्हाई आई वेंट टू नापा एक्चुअली. मुझे गाइड किया पुराने कोई ग्रेजुएट से उन्होंने, ठीक है ना, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया. और करते करते हुआ ये कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही था, तो मुझे याद है मुझे एक पहली मेरी ज़िंदगी की शॉर्ट फिल्म ऑफर हुई थी एज एन एक्टर, एक्टिंग के लिए. तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं, पैसे भी मिल रहे थे. और उस टाइम पे तो मैं कुछ कमाता नहीं था, जो था मतलब बस घर वाले अच्छा सपोर्ट करते थे. तो मैंने ठीक है व्हाई नॉट. और इत्तेफाकन राशिद फारूकी साहब उस शूट पे साथ पे थे एज एन एक्टर हमारे साथ. तो वो किया, उसके बाद जो एक सॉर्ट ऑफ पता नहीं आई डोंट नो एक लाइन लग गई या मिलता रहा काम, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट. फिर एक पॉइंट पे मैंने ये रियलाइज़ भी किया, ये सोचा भी कि यार मुझे क्यों इतने काम मिल रहे हैं एक्टिंग के, मतलब इतने भी नहीं मतलब मिल रहे थे, बट जो मिल भी रहे थे मैं सोचता था, क्वेश्चन करता था खुद से कि यार मुझे तो करना नहीं, इनको क्या अच्छा लग रहा है, मुझे तो नहीं इतना कुछ खास समझ आ रहा, बट मिल रहा था तो करता चला गया. और फिर इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर ओनली. मैं शायद कहीं ना कहीं एक्टर बनना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें करना बिकॉज हाँ इवेंचुअली मैंने मतलब ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझे अब अच्छा लगने लगा एक्टिंग करना. आई एम लविंग इट. आदत सी हो गई है. थिएटर में भी कर रहे हैं, वहाँ स्क्रीन पे भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगने लगा था. फिर करते करते मुझे लगता है अब दोनों चीज़ें चल रही है. मुझे ये भी लगता है कि थिएटर में अप्रिसिएशन फ़ौरन आपको मिलती है. Oh, yes. तो वो तो जो आपको एक अंदर आपके अंदर जज्बा डालता है ना, उसका मैंने सुना है कोई मैच नहीं है. I've never done it, so टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी ट्रू. थिएटर और मैं कहता हूँ कि स्क्रीन का डिफरेंस ही यही है. स्क्रीन के लिए क्या होता है कि कोई चीज़ बन रही है, पहले शूट होगी, फिर वो एडिट पे जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन पे जाएगी, उसके बाद वो सिनेमा पे या टीवीज़ पे या अब तो सोशल मीडिया सब है, वहाँ पे आएगा, देन यूल गेट टू नो कि हुआ क्या है. थिएटर में तो नॉट इवन स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो आई वुड से कि पूरा प्ले होने के बाद भी नहीं, ड्यूरिंग द प्ले ऑल्सो यूल गेट टू नो कि भाई आप क्या कर रहे हो. हाँ तालियां मिलेंगी कि गालियां मिलेंगी, सॉरी, बट ये उसी वक्त आपको ऑन स्पॉट मिलता है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट. और आई थिंक शायद ये एक आई रिमेंबर अरशद महमूद साहब, आई एम श्योर आप जानती होंगे उन्हें, तो वो नापा में हमारे टीचर भी थे. तो आई रिमेंबर डे 1 ऑफ नापा, ठीक है ना, ही केम इनटू द क्लास और उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई, कहानियाँ बताई, एंड बड़ा मज़ा आता, बहुत अच्छा बोलते हैं वो. तो उन्होंने कहा कि बेटा आ तो गए हो, लेकिन ये याद रखना है कि थिएटर इज़ लाइक अ ड्रग. इट्स ये ना एक नशा है, अगर लत लग गई ना तो नहीं छूटने वाला. एंड उस वक्त तो नहीं समझ में आया था, लेकिन चलते चलते अब समझ में आ गया ये वाकई एक नशा है जो नहीं छूटता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव. तो आप कराची से बिलोंग करते हैं? ओह यस. आप कम्युनिटी का जिक्र कर रहे थे, आप मेंशन करना चाहते हैं किस कम्युनिटी की? हाँ व्हाई नॉट. मैं इस्माइली हूँ, आगा खानी आगा खान कम्युनिटी से जो है बिलोंग करता हूँ. तो दैट्स ऑलवेज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कराची. और हम जब भी ग्रो अप करते थे हमारे फ्रेंड्स हमेशा होते थे, यू नो, एंड उनके वो बड़ा मज़ा आता था, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, यू नो, डिफरेंट फेस्टिवल्स में या डिफरेंट चीज़ों दिनों पे आप जाके पार्टिसिपेट करते हैं, खाने की चीज़ों में भी. तो इट्स ऑलवेज, यू नो, मुझे लगता है कराची की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम लोग एक दूसरे को चाहे किसी भी एथनिसिटी से आप बिलोंग करते हो, बहुत डाइवर्सिफाइड है कराची, बहुत डाइवर्सिफाइड है, एंड वी बिकम पार्ट ऑफ ईच अदर्स फैमिलीज एंड यू नो इनर सर्कल, यू नो. मतलब आपका जो मुझे याद है जब साल प्लान होता था तो या महीने 2 महीने तो हमें पता होता कि हमारे इस वाले दोस्त का ये फंक्शन होगा, इस वाले दोस्त का ये फंक्शन, हमें यही जाना है. हालांकि वो शायद आपके कल्चर का नहीं भी हिस्सा हो, लेकिन वो दूसरी एथनिसिटी के कल्चर का हिस्सा था, लेकिन दोस्ती लेकर आती है आपको वहाँ. ऐसे ही कराची में व्हाट आई बिलीव इज के डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के लिए अगर मैं कहूँ ना कोई शहर देखना है तो इट इज़ कराची. एंड यू नो समटाइम्स लोग बोलते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं बोलूं कि ये सब बाहर से बातें हैं. अगर आप कराची में आके रहें तो आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद ईच अदर. कराची का स्पिरिट डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इवन सिर्फ नॉट जस्ट के कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट इवन रिलीजन वगैरह. एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल, यू नो, सो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन दैट वी हैव हियर. और वही होता है कि जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो वो इतनी चीज़ें अंदर हो रही होती हैं. जैसे आपने कहा कि आप इन्वॉल्व थे, तो वो आपको यू नो थिएटर प्लेस करने का या जो आपके फेस्टिवल्स होते थे उस पर चीज़ें करने का मौका मिलता था, जो आपको हेल्प किया इस डायरेक्शन में. बहुत ज़्यादा. और फैमिली में आपके कौन कौन है?
पापा है और एक बड़ा भाई है। तो भाई क्या घर वालों का देवर ओके जब आपने सोचा कि मैं नापा जाना चाहता हूँ और मैं इंटरटेनमेंट की साइड पे डायरेक्शन में जाऊँगा? ओके, सो बैक इन 2015 आई थिंक 15 में मैं नापा का मुझे पता चला था, तो आई वेंट देयर फॉर अ शॉर्ट कोर्स। ओके। तो मैंने सबसे पहले तो मम्मी को बताया था। मैं अपनी मदर से बड़ा क्लोज था। तो उनको जब मैंने बताया कि मुझे ये करना है, तो शी वाज लाइक ओके, गो फॉर इट, डू इट, इफ़ यू वांट टू डू इट देन जस्ट डू इट। ठीक है। तो शॉर्ट कोर्स तो कर लिया। उस टाइम पे मुझे आई रिमेंबर मैं अपना ए लेवल्स चल रहा था मेरा, तो शॉर्ट कोर्स किया। तो उसके बाद मेरे ए लेवल्स का एक और बाकी था, तो मैंने घर पे भी बात की कि अब कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया, बोले कि जस्ट गेट इट डन विद योर ए लेवल्स वगैरह, फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल स्टडीज़ को परस्यू करना है, बट अभी रुक जाओ। फिर मैंने वो कंप्लीट किया और नेक्स्ट ईयर वापस शॉर्ट कोर्स ऑफर हो रहा था, और मेरे ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स बस मत समझ लो ऑलमोस्ट डन थे, एक आध कोई एग्ज़ाम बाकी था मेरा। तो मैंने एडमिशन जाके ले लिया वापस से शॉर्ट कोर्स में। तो वहाँ पे मुझे बोला अभी तो करके गया था, वापस क्यों आए हो भाई? मैं फारिग था, आ गया। मज़ा आ रहा था। मज़ा भी आ रहा था। और वो शॉर्ट कोर्स करने के बाद फिर आई कंटिन्यूड उनका पूरा फुल फ्लेज जो प्रोग्राम है, मैंने वो फिर कंटिन्यू किया। उस टाइम पे आई रिमेंबर कि स्पेशली माई ब्रदर, वो मुझे एक पॉइंट पे मतलब ऑल्दो ही हैज़ बीन वेरी 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 सपोर्टिव, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ अगर मेरा दुनिया में शायद कोई सबसे बड़ा फ़ैन होगा जो वो मेरा भाई है, ठीक है ना। लव यू भाई। तो वो मुझे थोड़ा सा वो करता था कि क्योंकि अच्छा मैं जब थिएटर का जब मैं ये वाली स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहा था, साथ साथ जो है मैं ACCA भी कर रहा था। ओके। तो एक पॉइंट पे मैंने ACCA जो है ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो वाली बात थी कि दोनों जो है दो कश्ती में सवार होने वाली बात थी, कोई एक चीज़ ही कर सकते थे क्योंकि दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं। तो मैंने जब छोड़ा तब भाई ने मुझे आगे बोला यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? थोड़ा सा उनको हाँ, उसको थोड़ा सा वो आया था, बड़ा भाई है भाई, सीधी बात है। तो एंड ही लव्स मी अ लॉट। तो उसने मुझे यही बोला भाई क्यों, मतलब वो कर लेना यार, अच्छी खासी वाइट कॉलर जॉब वॉब कर लेगा, या कुछ जो भी आगे तुझे बिजनेस करना है, तुझे इधर फ्यूचर देख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मतलब वो ये नहीं कहता था कि मना नहीं करता था, ही वाज़न्ट अगेंस्ट इट। वो उसकी वो फिक्र थी एक बड़े भाई की कि क्या क्यों, हालांकि नहीं मुझे पसंद है, मुझे करना है। माई मदर यूज टू सपोर्ट मी अलॉट। माई फादर आज भी मतलब वो बहुत खुशी से देखते हैं मुझे ऑन स्क्रीन, मेरे प्लेस देखने आते हैं बहुत हैप्पीली, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर आते हैं। मतलब माई फैमिली हैज़ बीन वेरी 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 सपोर्ट, माई फ्रेंड्स, ठीक है ना। ओ आई हैव गॉट, मतलब मेरे पास एक फैमिली तो है प्लस मेरी एक वो एक कहते हैं ना, फ्रेंड्स आर दोस पीपल जो आप अपने लिए को फैमिली जिसको चूज़ करते हो वो फ्रेंड्स होते, और मेरे पास है वो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बचपन के हैं, कुछ नापा से मेरे साथ ज्वाइन हुए, ठीक है ना। मतलब यू नेम इट, मतलब शायद राहील है, जैन है, 2 जैन मेरी ज़िंदगी में है, ठीक है ना। हम सैफ अली है, बहुत सारे, करीम मुनीर, एवरीवन, सॉरी यार किसी का नाम रह गया तो बट हाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया एंड दे स्टिल डू। वो हर जगह मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूँ उसके लिए जितना पैशनेट होकर कर रहा हूँ, मैं जब उनसे मिलता हूँ तो वो ज़्यादा खुश दिखते हैं मुझे देख के कि यार ही इज़ डूइंग समथिंग गुड, बहुत अच्छा है, कर 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 कर, नीड एनी हेल्प, मतलब नहीं हाँ, या जो भी है वो उसके हिसाब से कर लेंगे। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि, और मुझे लगता है अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। तो मतलब आपको तो काफ़ी सपोर्ट हासिल थी, कोई मसला नहीं हुआ? ओह यस, इजी आपका जर्नी था? इजी नहीं कहूँगा, आई वोंट से इजी तो सपोर्ट एज एन, मुश्किलें तो आते रहती है ना यार, वो उसके बगैर ज़िंदगी कहाँ अच्छी लगेगी। अच्छा चलिए, फिर नापा पे आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे आपको एड फिल्म्स और थिएटर प्लेज सब की ऑफर आ रही थी, तो फिर टीचिंग की तरफ कैसे चले गए आप? ओके, सो मैं जैसे मैंने बताया मैं आगा खान कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आई यूज़ टू टीच ओवर देयर ऑल्सो। मतलब एक वो जैसे मदरसाज होते हैं ऐसे हमारे भी होते हैं, RECs होते हैं, रिलीजियस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं। तो माई मदर यूज़ टू टीच ओवर देयर, तो उनको देख के मैंने, माई मदर इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में से, है ना। तो पहले तो मुझे नहीं शौक था कि आई डोंट वांट टू टीच एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, मतलब ये कौन कर सकता है, मैं कहाँ से, मैं शरारती बच्चा, मैं सिखाने जाऊंगा बच्चे मुझसे कहाँ सीखेंगे, मैं खुद, मुझे वो देखते हैं बाहर मैं क्या हरकतें कर रहा होता हूँ। तो बोला नो, आपको कम्युनिटी ने इतना सब कुछ दिया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक।
तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो मम्मी ने जो है ना बड़ा इंस्टिल कर रखी थी, मम्मी ने पापा ने, कि बेटा करना तो है, ये आपके ऊपर एक बोझ है, वो आपने उतारना ही उतारना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं चला गया वहाँ पे, पढ़ाया। तो वहाँ पे उस टाइम पे उनका एक कोर्स आया था, जो कि कोर्स आउटलाइन इनकी आती, तो उसमें थिएटर था। ओके। तो आई वाज टीचिंग थिएटर वहाँ पे। मतलब वो बचपन से जो करते करते आया था ना, बस उसी को समझ के थोड़ा बहुत सिखा भी रहे थे कि हाँ नहीं ऐसे करते हैं। और उसी टाइम पे आई वेंट टू नापा पढ़ने के लिए। तो जब वहाँ पे गया तो मैं रोज़ ये सोचता था कि ये जैसे मुझे सिखा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके, बहुत ही बेसिक लेवल, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। ये तो मुझे आता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आता है। तो वो एक चल रहा था। और फिर व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो उसके बाद जो है मीसम भाई जो थे आर्ट्स काउंसिल में जो है एचओडी थे, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, उनसे मैंने भी कहा कि आई वांट टू टीच। तो उन्होंने बोला अच्छा देखते हैं। तो उन्होंने फिर बोला आजा, शॉर्ट कोर्स एक स्टार्ट हो रहा है, तो तू आ, देखते हैं क्या सीन। तो फिर मैंने वहाँ से जो है टीचिंग की जर्नी भी एक स्टार्ट हो गई थी मेरी। तो आई थिंक इट वाज बैक इन लाइक 2021 आई थिंक, और आज 5 साल तकरीबन। सो थिएटर तो हमारे मुल्क में समझा जाता है कि इट्स अ डाइंग फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट? आप मुझे बता रहे हैं 12 के करीब या 12 से ज़्यादा थिएटर प्लेस डायरेक्ट कर चुके हैं, यू नो, इन द लास्ट कोई 6 साल बोलूँगी मैं। नहीं, आई वुड कॉल दैट अ जर्नी ऑफ लाइक 10 years. 10 years। तो बस क्वेश्चन मुझे होता है कि व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप कंटिन्यू रखें बीइंग इन थिएटर, और ये फाइनेंशियली वायबल होता है? फाइनेंशियली तो इट इज़, इट इज़ मतलब आई थिंक ओके, आई नो फ्यू नेम्स जो कि लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं थिएटर से। तो आई बिलीव इफ दे कैन डू इट देन एवरीवन कैन डू इट। सिंपल सी बात है। अगर हाँ कोई भी नहीं कर रहा होता तो कोई एक उठ के खड़ा हो जाए बोले कि नहीं मैं भाई मिलियंस जो है ना कमा लूँगा कि क्या पागल हो गया। बट इफ़ समवन इज़ डूइंग और आपको पता है ये जेन्युइन बात है, तो फिर तो आई थिंक के कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इन थिएटर जो है ना अलग अलग तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। स्पॉन्सरशिप्स हैं, कॉर्पोरेट नाइट्स है, टिकट्स तो मैं कहता हूँ लास्ट है, मतलब वो आनी है ना, अब वो आया नहीं आया तो वो है, उस पर रिलाई नहीं करना। बट दूसरे ऑप्शंस है टू अर्न, तो उस पर तो कोई टेंशन नहीं है। रही बात हाँ थिएटर पाकिस्तान में, आई थिंक पिछले कुछ टाइम में जितने मेरी भी जर्नी है या मुझसे पहले वाले भी जितने रह चुके हैं वो भी दे वुड ऑल्सो से कि बेहतरी आई है। सी ना लोगों ने जो है ना थिएटर की तरफ जाना शुरू किया है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में ना लोगों के पास एंटरटेनमेंट की इतनी चीज़ें है भी नहीं, ठीक है ना, अदर देन सिनेमा। और क्या है, मतलब शायद कुछ थोड़े बहुत प्ले लैंड्स होंगे, दैट्स इट। फैमिली कहाँ जाए, वेयर शुड दे गो फॉर एंटरटेनमेंट, एंड एवरीवन वांट्स इट। मतलब महीने 2 महीने में कहीं तो कोई तो जाना पसंद करता है ना, कहीं तो जाए। तो ऑप्शन ही नहीं है। एक मुझे लगता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास जो पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी है। तो आई थिंक पहले से बहुत बेहतर हो गया। ऑडियंस पीपल डू कम एंड वॉच थिएटर प्लेस, और बड़े शौक से आते हैं। पहले एक पॉइंट पे ये समझाया जाता है थिएटर जो प्रॉपर थिएटर प्लेस हैं वो सिर्फ एलीट्स के लिए है, बट नाउ इट्स नॉट एनी मोर। लोग बहुत शौक से आते हैं। सीन पीपल कमिंग एंड वॉचिंग इट। आर्ट्स काउंसिल में पिछले 2-3 साल से इतने बड़े बड़े वो लोग फेस्टिवल्स करा रहे हैं, वर्ल्ड फेस्टिवल्स। और अभी इनका आई थिंक अक्टूबर में वापस से स्टार्ट हो रहा है नया एक पूरा साइकिल, जिसमें आई थिंक अराउंड 100 कंट्रीज आर कमिंग इन पाकिस्तान। 100 मतलब लास्ट ईयर आई रिमेंबर देयर वर लाइक 40 या 45 कंट्रीज कुछ आई थी। तो अब आप सोचो ना, वो इतनी सारी कंट्रीज आ रही हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर रही हैं, लोग देखने वाले तभी तो बुला रहे हैं ना, वरना व्हाई वुड दे कॉल देम, वरना क्यों कोई आके परफॉर्म करे और कोई भी ना। तो दे आर कमिंग क्योंकि लोग हैं देखने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूँ सबके लिए, हम स्पेशली कराची है, पाकिस्तान वाले ना भी, कराची वालों के लिए, कि इतनी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए थिएटर के लिए, जो शौकीन है, जिसे देखना हो या इवन परफॉर्म करना हो, जो करना भी चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक्टिंग की तरफ कैसे आए, टीवी पे कैसे आ गए, जब आपके कोई प्लान में था नहीं, आप तो एक्टिवली परसू भी नहीं कर रहे थे, राइट? यू नेवर वेंट टू एनी प्रोडक्शन हाउस या ऑडिशंस नहीं दिए कि मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, नेवर। तो फिर ये गोद में आके कैसे गिरा ये मौका कैसे आया फिर आपके पास, ये अपॉर्चुनिटी कैसे? आई डोंट नो, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना माँ की दुआ। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है वही हुआ है मेरे साथ।
आई टोल्ड यू ना कि एक्टिंग का मुझे था नहीं, वो बस मिलते गया एंड करता गया। परिजात के टाइम पे परिजात वाज द फर्स्ट ड्रामा आई एवर डिड। तो उसमें मुझे याद है कि माय मॉम पास्ड अवे 2021 में। तो हुआ ये कि लेकिन आप मुझे बताए थे कि शी ऑलवेज वांटेड यू टू बी हियर। हाँ, मतलब था ये कि मतलब हर घर की तरह भाई मेरी अम्मी जो है, मम्मी जो है, वो भी टीवी देखती थी एंड शी यूज्ड टू वॉच सारे पाकिस्तानी ड्रामास भी देखती थी, इंडियन कंटेंट भी देखती थी और हॉलीवुड बॉलीवुड मतलब सब ही वो देखती थी अपने मतलब शौक के हिसाब से। तो जब भी पाकिस्तानी ड्रामा होता था एंड अच्छा मेरा और मम्मी का ताल्लुक ऐसा था कि वो एक लाइक फ्रेंड्स टाइप था। मैं चलते फिरते उन्हें छेड़ता रहता था। एक होता है ना वो मतलब वो बैठी हुई है सोफे पे एंड मैं वहाँ ड्राइंग रूम से जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ घर के, तो वो एक ऐसी गाल खींच के चला गया। तो बड़ा वो इस तरह का हमारा रिलेशन था। तो वो कभी अगर जा रहा हूँ ना ड्रामा चल रहा होगा तो एक होता है कि बातचीत शुरू हो गई, कुछ हो गया, तो बोलती थी कि व्हाई आरंट यू डूइंग दिस, तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये, आप भी करो जाओ। तो वाला ये नहीं, वाला नहीं, पाकिस्तानी ड्रामास में काम नहीं है। तो बोलती है तू सब कुछ तो कर रहा है, थिएटर्स भी कर रहा है, तू शॉर्ट फिल्म। अच्छा मैं शॉर्ट फिल्म भी करके आता था, तो जैसे ही वो मुझे मिल जाती थी मैं घर वालों को बिठा के दिखाता था कि लुक 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 व्हाट आई हैव डन। मतलब इवन बड़ी अजीब सी बात है कि एक फ़िल्म थी जिसमें थोड़ी सी गालियाँ वालियाँ भी थी और मैंने भी एक आध दो गाली दी थी। तो अम्मी ने जब कहा, मम्मी ने पापा ने बोला कि चल लगा दिखाओ ना कि क्या है, टीवी पे लगाए। तो यूएसबी में डाल के टीवी पे उस वक्त लगाई और मैं ऐसे बैठा हुआ ना, बहुत शर्मिंदा हो कि मुझे पता भी गाली आने वाली है। और वो गाली आई है और यूं देखा है और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं क्या बोल, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना एक्टिंग है। क्या करूँ भाई। मतलब वो एक स्क्रिप्ट की कैरेक्टर की डिमांड थी तो आई हैड टू। बोली नहीं दैट्स फाइन, मतलब ठीक है। बट शी वाज क्योंकि शी वो खुद एक टीचर थी और वो बाहर बच्चों को सिखाती थी कि गाली शाली नहीं देनी चाहिए एंड सारी चीज़ें इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज। तो बोलिए कि ठीक है अगर वो है तो, बट ट्राई टू अवॉइड इफ़ हो सके तो। तो मैंने कहा बिल्कुल आई विल। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो खैर एनीवे शी यूज्ड टू टेल मी कि भाई डू दिस ना, मतलब पाकिस्तानी ड्रामास आ रहे हैं, इसमें क्यों नहीं काम करते हो तुम। ना नहीं मुझे नहीं करने हैं। बहुत बार ये बात होती रही, काफ़ी बार टोका मुझे आते जाते कि डू दिस। मैं हर बार मना करता रहा। एक दिन फिर फाइनली जो है ना पकड़ के बिठाई लिया, बोले क्या करना है, क्यों नहीं करना है। बोली मतलब तू जो कर रहा है एक्टिंग है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, पाकिस्तानी ड्रामास चलते हैं। तो उसे मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मतलब ऑनेस्ट बात करते ना, रियलिस्टिक बात करते जो है, क्या फिल्म्स इतनी चलती हैं, मतलब इतनी बनती भी हैं। आई सेड नो, ये एक सच्चाई है। तो बोले और क्या है, सबसे ज़्यादा ड्रामास चलते हैं, देन व्हाई नॉट। फिर मैंने बोला नहीं मुझे मतलब क्या नहीं क्या है मतलब पाकिस्तानी ड्रामास कुछ जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, बट ऑब्वियसली यू डोंट गेट टू वर्क विद उन्हीं डायरेक्टर या उन्हीं लोगों में या उन्हीं जो है प्रोजेक्ट्स में। लेकिन कुछ ऐसे एक दो ड्रामास कुछ आए हैं जिसकी वजह से ना वो एक दिमाग में एक कहते हैं ना परसेप्शन बन चुका था कि यार ये क्या कैसा काम, मतलब ये क्या है, सास बहू घर में बैठे हुए एक दूसरे को बस डांट रहे। तो आप जज कर रहे थे पाकिस्तानी ड्रामा को? यस, खुद पता नहीं था कि अगले नहीं कुछ नहीं नहीं सालों नहीं में नहीं आप- नहीं नहीं मैं अपनी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपनी ही दुनिया में था कि नहीं भाई ये मैं थिएटर का बंदा, हाउ कैन आई डू आई दिस। लाइक इट कि थिएटर वाले जो है ना वो एटीट्यूड देते हैं कि हम तो theatre के, हम क्वालिटी वाला काम करते हैं, ये टीवी पे हमें नहीं जा रहा। नहीं वो Okay. नहीं, I'm just joking. हाँ You, हाँ I ऑब्वियसली, understand, yeah. बट नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वाज अ वेरी रॉन्ग बबल आई वाज इन। वो एक गलत जो है ना दिमाग में बना हुआ था एंड अच्छा है कि वो एक पॉइंट पर आके टूटा। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. तो मैं बस मना करता रहता था कि नहीं मुझे नहीं करना है वाला, और ये क्या सास बहू मतलब लड़ते हैं पूरे ड्रामे में, आखिरी एपिसोड में जाके जो है वो एकदम से मान जाते, ड्रामा खत्म हो गया। और इसमें मैं क्या करूँ, ये मतलब मेरे होने ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ना। बट शी यूज्ड टू टेल मी, बड़ा समझाती थी कि डू इट। मैंने बोला हाँ ये मैं नहीं भी कहता था कि मुझे करना ही नहीं है। मैं कहता था कि यार मुझे कुछ ऐसा ऑफर तो हो कि मतलब जिसके लिए मैं शायद इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी या कुछ, बट इट्स मोर अबाउट कैरेक्टर या स्क्रिप्ट, वो स्टोरी, वो कहानी, कि यार बंदा मना ही ना कर सके कि हाँ आई वांट टू डू दिस, या मना है क्या मैं खुद जाके बोलूँ मुझे लो इसमें।
चीज़ ऐसी हो तो खैर। और सच बात ये कोई ऐसी ऑफर भी नहीं आ रही थी मुझे कि मैं जाके बोलूं कि आपने कोशिश भी नहीं की थी इन ऑल फेयरनेस हाँ, टीवी की मैंने- तरफ या बिकॉज आपका चल तो रहा था सब सही, आप थिएटर प्लेस डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं, पढ़ा मम्मी रहे हैं, एक बार सब कुछ। नाराज़ भी हुई थी क्योंकि मुझे Okay. एक बार एक ड्रामा ऑफर हुआ था और वो और आपने मना कर हाँ हाँ मना करने की भी मैंने 1-1.5 हफ्ते बाद बताया तो मैं तो मना कर गया ओहो। ऐसा नहीं कि अभी मना करा अभी बताया कि कुछ हो वो मुझे पुश करे और मैं जाके बोलूँ वापस ले लो कुछ कर लो, ना 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 भाई बाद में ही। तो वो थोड़ा सा नाराज़ भी हुई थी। आई रिमेंबर के बोले कि फिर उन्होंने वही समझाया कि व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहता है भाई। तो उनको अच्छी नहीं हूँ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर बेसिकली, नॉट जस्ट एन एक्टर। फिर उनको ये पॉइंट समझ में आ गया था कि भाई इसको एक्टर डायरेक्टर दोनों चलना है भाई। Yeah. तो खैर फास्ट फॉरवर्ड शी पास्ड अवे, तो उन्हीं दिनों व्हेन शी पास्ड अवे तो उसके 5 दिन हफ्ते बाद मुझे कोविड हो गया था। तो मैं खुद आइसोलेशन में था, घर वाले सब बाहर है, बड़े टफ डेज थे आई वुड से। तो उन दिनों मुझे परिजात के लिए कॉल आई थी। तो अच्छा मेरी एक शोरील बनी हुई है, वो राउट होते रही है किसी तरीके से, उनके पास भी पहुंची और दूसरी जगहों से मुझे उस शोरील से बड़ी कॉल्स आती। सॉरी मैं इस बात में एक चीज़ कट करूँगा। यहाँ पे ना अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि एज एन एक्टर हम कैसे अप्रोच करें, क्या करें। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भाई काम करो एंड अपनी शोरील तैयार करो। ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक आम सा बंदा जॉब के लिए जाता है तो अपनी सीवी सबमिट करता है। Yes. शोरील वर्क्स एज योर सीवी एज एन एक्टर। टीचर है ना, देखिए थिएटर के सही बात बताई ना, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. क्योंकि सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं जानती बट मैं आपको जानता हूँ, आप कोई बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन हाउस की ओनर है या डायरेक्टर है और मैं अगर आपको अप्रोच करूँ गिव मी एन एक्टिंग गिग, आप मुझे क्यों देंगी? व्हाई वुड यू डू इट? आप मुझे बोलेंगे कुछ काम दिखाओ ना। Yeah. तो काम कहाँ से दिखाऊं जब तक मैंने शोरील ही तो नहीं। शोरील कैसे बनाए? जो भी छोटे छोटे आपने जितने भी काम किए, भी थिएटर, शॉर्ट फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, So- ड्रामास, उसकी कंपाइलेशन बनाए। ओके, तो अगर किसी ने ये काम नहीं किया हो तो वुड यू एडवाइज देम कि खुद ही सामने जाके एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लो अपने दोस्त के साथ या किसी स्टूडियो में जाके बना लो अपने लिए कुछ? हाँ व्हाई नॉट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सीधी सी बात है, yeah. कुछ ना होने से तो बेहतर ही है डिफरेंट ना। तरह के इमोशंस आप दिखा दे, डिफरेंट कैरेक्टर्स। हाँ मतलब एटलीस्ट सामने वाला कुछ तो देख सके। Yes, true. क्योंकि एट टाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट सामने वाले पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको खड़ा करे बोले हाँ करके दिखाओ आपने। और पता है लोग अवॉइड भी करते हैं कि यार हमें अच्छा नहीं लगा, मना कौन करेगा अब इसको। हाँ, ये कितना भी एक- मुश्किल काम होता है किसी एक को ये मना चीज़ करना। भी, तो it's very difficult actually. एटलीस्ट आपने वो एक भेज दी वीडियो, उन्होंने देख ली, वो कुछ डिप्लोमेटिक से जवाब दे अच्छा देंगे नहीं, आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ आपको उस प्रोजेक्ट में काम नहीं भी दे रहे Yeah. यार, किसी और प्रोजेक्ट में याद है हाँ फलां शख्स था या वो थी, वो निकालो उसकी। True, सही बात है। हाँ वो एक है ना उनके पास सेव हो जाती है चीज़। सही बात, जैसे हम लोग सीवी पर्सनैलिटी वो करते हैं तो बिल्कुल आपके पास पड़ी रहती है, वो बिल्कुल शोरील भी उनके पास पड़ी रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो काम आ जाएगी उनको, कभी तो याद आएगा, रिकॉल हो जाएगा कि सही है। हाँ ये कुछ हो सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर वो शोरील जो है इस तरीके से घूमी हुई थी। एंड आई रिमेंबर वाजिद भाई एक हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। तो उनकी कॉल आई थी कि भाई इस तरह से तुम्हें कॉल आने वाली है ड्रामे के लिए, तो देखो। विच वाज परिजात। हाँ विच वॉज परिजात। सो परिजात ड्रामे के लिए आपको कॉल आने वाली थी। हाँ और मतलब अभी आप उन्होंने कोविड अपडेट में किया। थे। हाँ और मैं आपकी कोविड में अम्मी था और death को अम्मी अभी की 5 दिन हुए थे। हाँ अम्मी की Okay. डेथ को भी 5-6 दिन हुए थे और मैं कोविड में था, रूम And में isolation में थे आप? आइसोलेशन में बिल्कुल घर में बैठा हुआ था अपने रूम में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो उसमें भी मेरा एक दोस्त था बेचारा, बहुत सारे खैर दोस्त होते थे हमारे घर पे क्योंकि उस टाइम पे आई रिमेंबर सब भाई के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल टाइम वो लोग सब घर पे आते थे एंड वी यूज्ड टू डू डिनर सब लोग साथ में। तो वो सब बाहर बैठ के खाना खा रहे होते थे, मैं रूम में बैठ के खाना खाता था। Yeah. तो खैर तो उस टाइम पे वो उनकी कॉल आई कि इस तरीके से कॉल आएगी तो देख लेना। तो फिर जो एडी थे जाहिद, वेरी गुड फ्रेंड अब तो उन्होंने जो है मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेजी और सेंड की। उन्होंने बोला कि आप ये पढ़ लें, गो थ्रू कर लें, फलां कैरेक्टर है। अच्छा उस टाइम पे आई वाजंट ऑफर्ड अकबर, आई वाज ऑफर्ड अनदर कैरेक्टर। ओके ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने वो रीड किया, पहले तो रीड ही नहीं किया था, फिर अगले दिन सुबह वापस कॉल आपने रीड किया, मैंने नहीं ऑल्दो मेरे पास घर में करने को कुछ नहीं था मैं सदा का फारिग बंदा था, बट स्टिल पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, शायद वो मेरा जोन ऐसा था या टफ टाइम पता नहीं क्या था, तो मैंने नहीं किया। फिर वाजिद भाई की दोबारा कॉल आई थी उनकी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में कि बॉस क्या चाहते हो, आप एक बार रीड तो करें।
मैंने अच्छा चलो ठीक है। फिर वो मम्मी की बातें भी याद आ रही थी कि बेटा कर ले एक बार, So मतलब you तू did it ट्राई for तो your कर। mom. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, यस, टीवी को चांस आपने अपनी अम्मी की वजह से दिया, वो ओ चली गई थी, यस, so you wanted कि उनका ड्रीम। मुझे ना एक शायद ज़िंदगी का रिग्रेट है कि मैंने उनके रहते हुए नहीं किया। तो मुझे ऐसा था यार, शायद इफ़ शी स्टिल वाचिंग मी, आई डोंट नो, कहते हैं कि देख रहे होते हैं, एंड आई रियली होप शी इज़ वाचिंग मी, और वो देख रहे होंगे कि आज मैं फुशिया में जो है इंटरव्यू देने आया हूँ। बट आई वुड से हाँ, मेजरली इट वाज बिकॉज ऑफ हर ओनली कि मैंने रीड किया, और बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया था, तभी उन्होंने शायद मुझे ऑफ़र भी किया। और फिर मैंने जो है उनको कहा कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट। तो उन्होंने कहा कि आप कल ऑफिस आ जाए हमारे, तो मीटिंग कर लेते हैं और सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे कोविड हुआ हुआ है, आप बता दो अब आऊँ या नहीं। बोले नहीं आप आराम करें, आपको कितना टाइम हुआ है कोविड आइसोलेशन का? तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कुछ 8-10 दिन कुछ हुए थे, और 14-15 डेज़ का कुछ करना। तो बोला नहीं ईजी सी ना, 4-5 दिन बाद करके मिलते फिर हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर वी वर इन कोऑर्डिनेशन कॉल्स पे और सारी चीज़ें। तो उसके बाद पता चला, बोला कि भाई अब ये वाला तो नहीं है, दूसरा एक कैरेक्टर है, वो आप कर रहे हो। मैंने बोला ओके ठीक है, विच वॉज फिर अकबर। और फिर सारी बात फाइनल, और उसके बाद डायरेक्ट आई फ्लू टू इस्लामाबाद, जहाँ पे शूट चल रही थी ऑलरेडी। फिर वहाँ जाके शहजाद भाई से बोले सच अ लवली डायरेक्टर, सच अ लवली डायरेक्टर। मेरा परसेप्शन अब यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हुआ था टीवी के बारे में। ओ यस। जब मैं ऑनेस्टली, वो एक वाली बात है ना, बार बार से देख के तो हम सब बोल देते हैं हाँ ऐसा वैसे, अंदर गया तो पता चला कि क्या है एक्चुअली। फ्रॉम डे वन, everyone over there, everyone, literally everyone, A to Z, पूरी कास्ट एंड क्रू को आप मिला लो, सब ने इतना प्यार दिया है मुझे वहाँ पे। मैं ऑनेस्टली, मुझे एक पॉइंट पे कभी कभी जब मैं रात में घर जाता था, वहीं वी वर इन इस्लामाबाद, तो मैं घर जाता था, रूम में जाके मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या किया, क्यों मुझे इतनी ये लोग इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार। शहजाद भाई, जो शहजाद कश्मीरी जो डायरेक्टर थे परिजात के, वो मुझसे एज में भी बड़े हैं, तो वो एक्सपीरियंस में तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े, बट ही यूज़ टू कॉल मी मज़हर भाई। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ भी लिया था कि शहजाद भाई एक छोटा सा सवाल है। बोला आप मुझे भाई क्यों कहते हो, मज़हर भाई क्यों कहते हो, व्हाई डू यू कॉल मी दिस? तो यूँ देखते 2 सेकंड, बोलते तू मेरा छोटा भाई नहीं है? मैंने बोला हाँ हूँ, मैं जवाब कर दिया। मैं हूँ। तो बोला बस अब मना करेगा तो नहीं बोलूँगा। सिनेमा वाला नहीं ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो सब सही है। तो वहाँ के जब मैंने माहौल देखा कि कैसे शूट हो रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, कास्ट है, क्रू है, इतनी सारे लोग हैं, और सबको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, सबका ख्याल रखा जा रहा है, तो वहाँ से ना मेरा आहिस्ता आहिस्ता एक परसेप्शन चेंज होने लगा। अहमद अली, आई रिमेंबर वहाँ पे जब लंच टाइम होता था तो अहमद अली के घर से खाना, हाँ मैं ये कहती, उनके तो घर से खाना आता था, मैंने सुना है। हाँ मतलब वो अपने वो मंगवाते थे। तो मैंने सुना कि अम्मी बहुत अच्छा खासा भिजवाती थी, yes, आप सब लोग खाते थे माशाल्लाह। मैं यही अभी मेंशन करने वाला था। तो जब वो खाना है ना, तो ही ऑफर्ड मी के ये खाओ ना। मैंने कहा नहीं थैंक यू, थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा, ऑल्दो आई एम अ फूडी, मुझे बहुत पसंद है खाना, लेकिन मेरा एक ये कि मैं रेड मीट जो है अवॉइड करता हूँ, मुझे सूट नहीं करता। हालांकि मेरे घर पे सब गोश्त खो रहे हैं, बहुत खाते हैं, ठीक है ना। मैं एक वाहिद बस वो एक गंदी मछली कह लो। तो वो पता नहीं कुछ गोश्त वाली दाल थी, आई रिमेंबर। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फिर उन्होंने कहा ना कि यार अम्मी ने बनाया है, खा के देखेगा। अरे वो जो हिट हुआ था ना मुझे उस वक्त, एक तो अभी ताज़ा अम्मी का था और घर से भी दूर था। मैंने कहा यार, मैंने बोला मैं टेस्ट तो करूँगा, अब खैर है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं रेड मीट खाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉजिया टाइप होने लगता है, वो सही सूट नहीं करता। बोला नहीं अब तो खैर हो गई जो भी है। तो मैंने खाया, मतलब ही यूज्ड टू ब्रिंग फूड फॉर एवरीवन, सही ना, मतलब वो एक ऐसा नहीं था कि अकेले के लिए लाया है, खाना तो उसने अकेले ही टेक्निकली, बट आई डोंट नो वो खुद या उसकी अम्मी, उनकी अम्मी जो है मतलब वो भिजवाती थी सबके लिए क्या, बट वो ज़्यादा थोड़ा था, तो वी ऑल यूज्ड टू हैव इट दूसरे खाने के साथ, वो भी थोड़ा और बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा। एक मुझे याद है वो, आई रिमेंबर वो, क्योंकि मैंने घर जाके फरमाइश की थी कि मुझे बनाए, मुझे खिलाओ, मुझे ही खाना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ खाई थी। वो कुछ था, दही था और उसके अंदर जो है अपना बैंगन, भगाड़े बैंगन क्या कहते हैं, बुरानी,
आई डोंट नो क्या डिश का नाम क्या था, बट मैंने इसी तरीके से मसाले के साथ। हाँ, उस पे तड़का भी लगा हुआ है कुछ ऐसा। मैंने ऐसे ही समझाया था क्योंकि मुझे वो नाम नहीं आता, अभी भी मुझे नहीं मैं पता। उसको बुरानी कहती हूँ, आई थिंक बूरी डिश, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, आई शुड नॉट से, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत मजे की। अरे बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। मुझे इतना मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखो। कराची वालों को जीत तक खाना अच्छा खिला दो, जीत जाएंगे आप दिल उनका भाई। हाँ, कराची में बारिशें हो जाए, तेज कुछ भी हो जाए, खाना उतना ही बिकता है। रोड डूबे पड़े में, बाइक गाड़ी चलानी जगह नहीं, लेकिन समोसे पकौड़े लेने जाना है सबने। सही बात है, ये कराची हम डील करते हैं, अल्लाह माफ करे, बट है ये कि हम डील कर लेंगे ट्रेजेडी से भी, पर बारिश में वो समोसे खाना अब तो हो गया ना, क्या करें, एंजॉय तो कर लें कम से कम। ये वैसे कराची वाले हर हाल में मुझे लगता है खुश हो जाते हैं। रेजिलिएंट लोग हैं ना, इतना कुछ जब सह चुके हो तो फिर आप यू लर्न टू लिव। एक्चुअली आई थिंक हम इतना वो बस वो है कि सॉर्ट ऑफ वो आदत हो चुकी है। आदत हो हाँ ठीक है, क्या हो गया, कल बारिश होनी है, अच्छा हमें पता है पानी भरना है, ठीक है, बस ध्यान कल बिजली चली जाएगी धूप की वजह से, ध्यान रखना है हमने बस। हाँ कि देख के निकलना है, देख के आना है, दैट्स इट। अगर हो भी गया तो हाँ ठीक है, वो भी मैनेज करके रखते हैं लोग अब कि अच्छा बारिश होने वाली है तो ठीक है, पहली दोस्त जिस एरिया में भी हो उनसे बात कर लेते हैं यार अगर देख लेना होगी तो मैं रात में आ जाऊंगा तेरे पास शाम में। But that's so beautiful ना। हाँ, this is the beauty of Karachi. On each other. Yes. मतलब ऐसी कहानियां सुनी है मैंने, अभी भी जब पानी आया था तो the way people helped out each other, को कहीं से कहीं से। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, सच बता रहा हूँ। लोग कराची वाले बैठ गए अपनी थोड़े कराची की बात इट्स नॉट जस्ट कराची, आई एम श्योर पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ रहते हैं तो हमें इसका ज़्यादा पता है। ऑब्वियसली आई रिमेम्बर मेरा एक बार कार एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, बहुत खतरनाक हुआ था, मतलब खून वून निकल रहा है मुझे। सिर्फ एक्सीडेंट होते हुए एक होता नहीं कि आपके हल्का सा स्लो मोशन में, अब देखो ना वही एक्टर डायरेक्टर वही है ना, तो वो एक्सीडेंट में भी याद है कि वही स्लो मोशन में जो है ना दिख रहा है कि सर बैंग हुआ है मेरा स्टीयरिंग पे, पता नहीं हाथ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें जब ये लगा हिट होने के बाद, इम्पैक्ट के बाद मैं ये देख रहा हूँ, लिटरली मैंने देखा है कि चलती बस में से लोग उतर के आ रहे हैं। वो चलती बस में कहीं जा रहे थे, काम पे धंधे पे जा रहे थे अपने ना, वो उतर के आ गए, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, बराबर में एक मेरा दोस्त है उसको निकाल रहे हैं, मेरा दरवाज़ा स्टक हुआ था तो वो खट खींच के खोल रहे हैं, और मैं यूँ देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है। Because आप तो बस एक उस मैं तो अभी तो इम्पैक्ट में था, ये हुआ क्या अभी मेरे साथ। खैर वो पूरा एक चेन एक्सीडेंट टाइप था, उसमें मतलब आगे वाला भी घुसा है, मैं भी घुसा, पीछे मैं भी घुसा हूँ, मेरे पीछे कोई और घुसा है, तो एक चेन इम्पैक्ट पूरा जो है ना वो क्रिएट हो गया था। बट लोग कहाँ से आए मुझे नहीं समझ में आया, हमें निकाल दिया, हम लोग बाहर उतर के बैठे हुए, लोग पता नहीं आ रहे, पुलिस वाले आए, रेंजर्स वाले आए, उसके बाद पानी पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पानी पियो भाई, मुंह पे सर पे पता नहीं कहाँ, कोई सब खुद कर। मुझे तो लग रहा है वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है ओपन एयर हॉस्पिटल है, कोई अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई कहीं से पता नहीं। आई रिमेंबर किसी ने मुझे हाथ पे लाके कोई कपड़ा रख रहा था तो किसी ने हटा दिया था, बोले कि गंदा ये मत रखो सगम पे, साफ कपड़ा लाओ, तो मैंने अच्छा ये सब भी हो रहा है। तो बेचारे कराची को हम बोलते रहते हैं तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि हम उसकी पॉजिटिव बातें भी बताएं। आई थिंक वो कहते हैं ना वो वाली बात है ना कि हाउस और होम का डिफरेंस जो है, हाउस तो चार दीवारी है, होम बनता है लोगों से, तो आई थिंक जो शहर भी ना वो लोगों से ही ब्यूटी उसकी बनती है, कि जैसे लोग होते हैं ना वो वैसा फिर पहचाना भी जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर एक्टिंग करियर, तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता है, नसीहती बात समझें या, लेकिन ये देखें अहमद अली अकबर की ये बात परिजात से मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि हम लोग ना अच्छा लगता है ये ट्रेडिशंस रखें कि साथ मिलके बैठ के खाना, और जब आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं या ग्रुप के साथ है तो उसको साथ लेके चलना, तो मतलब आज कितने सालों बाद भी आप बात कर रहे हैं तो आपके दिल में वो बात है। तो ये खासा है हमारा, बिकॉज़ नहीं ऑनेस्ट सच बात तो इट्स ऑल अबाउट आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, सही ना। दिस टेल्स के अहमद के घर पे उन्हें क्या तरबियत दी गई, उनके माँ बाप ने उन्हें क्या सिखाया, उनके घर वालों ने, भाई बहन सब नहीं है, उनके फ्रेंड्स हैं, एंड ही इज सच अ केयरिंग पर्सन, आपकी सोच है, एंड ही सच अ लवली पर्सन, अ वेरी गुड एक्टर टू वर्क विद, इतने सपोर्टिव है, इतना सपोर्टिव है कि बस नहीं। I've always found him very respectful. जब भी he is very तमीज़दार, बड़े रखा very much. मेंशन बस मैं इसलिए करी थी कि जो हमें सुन रहे हैं याद रखिए अपने साथ जो भी लोग हैं उनको
खिलाइए पिलाइए, अच्छे से बात कीजिए, बहुत अच्छे तक लोग आपको याद रखेंगे। Definitely. तो लेकिन हमको टीवी पे बहुत कम देखते हैं फिर भी, तो क्या वजह है कि उसके बावजूद भी आप इतना नहीं नजर आए? अब क्या बीच में एक दो झोंक सरकार में हमने आपको झोंक देखा, सरकार। और अब मैं बिरयानी में अच्छा खासा आपका एक्सटेंडेड रोल देख रही हूँ, बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। जहाँ पे परिजात में भी इंपॉर्टेंट रोल था, बट यहाँ तो इस रोल में यू नो डायलॉग, स्क्रीन टाइम, यू नो, मार्जिन फॉर एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। बहुत द रोल ज़्यादा। इज इम्पॉर्टेंट Yes, हियर, it वेरी is, it इम्पॉर्टेंट। is. I would say कि वो सर कहते वो नहीं हैं, नो कि हुआ क्या, आप फिर खफा हो गए टीवी से? नहीं या नेवर busy नेवर हो गए एवर, नहीं जिंदगी नेवर में? एवर। हाँ, दूसरी चीज़ें, दूसरे प्रोजेक्ट्स, चीज़ें चलती रही। सच बात ये कि कुछ ऑफर्स भी थोड़ी बहुत आई, और कोई ज़्यादा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत सारी चलते फिरते ऑफर्स आते रहते लेकिन हैं आपको मजे की और मैं offer नहीं आई रिजेक्ट करता रहता हूँ। हाँ, बस ये कि आई वुड से कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आई थिंक इट्स, या फिर ये होता है कि स्टीरियोटिपिकल आपको चीज़ें ऑफर हो रही थी, बिकॉज हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि एक होता दफ़ा है, एक बट एक्टर वो आई वुड से नॉट रियली। अच्छा ठीक है। मतलब शुक्र अल्लाह का अब तक ऐसा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं हुआ है। और मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ से। मुझे आज भी एज एन एक्टर ना, अगर आप किसी एक्टर से पूछे, किसी भी एक्टर से, उसे कहना दिल की बात बताओ, सच्ची सच्ची, कि इस बात से डर लगता है या नहीं, तो वो कहेगा कि यस। मुझे स्टीरियोटाइप नहीं होना, टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा मैं, कि अब एक चीज़ कर लिए तो वैसी ही चीज़ें आपको मिलती रहे। तो आप थिएटर पढ़ाते हैं, ओ यस आई, ठीक है, तो आपके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें से बहुत से तो थिएटर करना चाहते होंगे, बट बहुत से एक्टिंग इन टीवी की तरफ भी जा रहे होंगे, बहुत से नहीं, मेजरली मेजरली। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप उन्हें क्या गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपना करियर आगे लेके चले, या आप स्टूडेंट्स को क्या एक बात कहना चाहेंगे जो आप ऑब्जर्व करते हैं फॉर दोज पीपल जो एक्टिंग की लाइन को फॉलो करना चाहते हैं, इस करियर को, और आपको लगता है कि ये एक चीज़ मिसिंग है उनके अंदर से, या एक चीज़ ये चेंज होनी चाहिए उनमें? मैं उनसे एक बात तो लाजमी कहता हूँ कि कोई भी काम आ रहा है, कोई भी काम है, उसको प्रॉपर तरीके से समझो एंड देन डू इट। काम को मना मत करो, एंड डजेंट मैटर उनके कहता था नॉट जस्ट एक्टिंग जॉब, कि आपको एक्टिंग के गिग्स मिल रही हैं, कोई और, इवन कभी लाइफ में भाई ऐसा भी पॉइंट आएगा, शायद हो सकता है आप इसको शायद परसू ना करो, आप कुछ और काम करो, बट देन डू इट। बट जब भी करो तो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से करना। बिकॉज माई मॉम यूज टू टेल मी, माई फादर यूज स्टिल सेज कि मेरा भाई स्पेशली, कभी हम लोग बैठते हैं ना, एक होता है ना, दो भाई बैठ गए रात में, बोलता है मेहनत कर, लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत कर। सही बात है। दिल लगा। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि वो, मतलब इसमें एक्टिंग में क्या ईमानदारी बंदा सोचता है, ईमानदारी आसन कि आप उसके साथ जस्टिस करो अपने काम के साथ, उसको प्रॉपर टाइम दो। ऐसा नहीं कि हाँ गए, हाँ चलो एक्टिंग करना, 2-3 शॉट दिए, अच्छा हो गया चलो, लेकिन आप कहीं ना कहीं यू नो कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि काम पे तवज्जो दो, ग्लैमर और उसकी शोशा पे ज़्यादा मत जाओ, वो इवेंचुअली खुद आ जाएगा, वो खुद आ जाएगी। एग्जैक्टली, आना होगा तो खुद बाय प्रोडक्ट ऑफ आपका मेहनत और आपका काम एक्टिंग। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, या मैं हूँ या और भी कितने लोग हैं, कोई भी इनमें से शाहरुख खान का बेटा नहीं है, सही ना, कोई भी हमारे यहाँ पे आप यू नेम इट, जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, हुमायूं सईद है, फवाद खान है, फाद मुस्तफ़ा है, अहमद अली है, एवरीवन, मतलब यू नेम इट, लिस्ट गोज ऑन। आप उनके तो बच्चे तुम नहीं हो, सीधी बात है। क्यों आपको पहले से ही प्लेट में मिल जाएगा? हु आर यू? आपको क्या लगता है आप कौन हो? तो मेहनत करो उसके लिए। और आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि यार अल्लाह ताला, मतलब कभी मुझे नहीं लगता कि अपने लोगों के साथ ऐसा करे कि एक बंदा मेहनत कर रहा है और से एक मौका ना दे। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। वो आपको एक मौका तो देगा। इट्स अप टू अस ना कि हम उसे कितना अवेल करते हैं। आप अवेल करो और आगे चलते जाओ। हमारा जो एक्टिंग करिकुलम है या एक्टिंग जो पढ़ाई जा रही है, इज इट अप टू डेट? इज इट व्हाट वी नीड इन आवर इंडस्ट्री, और यू थिंक कुछ चेंजेस होने की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक इट्स अप टू डेट। जो जितना राइट नाउ, जैसे मैं आर्ट्स काउंसिल में टीच कर रहा हूँ, मीसम भाई ने अपने पॉइंट पे जो एक बड़ा अच्छा चेंज लाए थे, आई रिमेंबर एट दैट टाइम। उसके बाद अभी खालिद अहमद साहब है HOD हमारे, तो वो भी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और बेहतरी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर नापा में भी काफ़ी बेहतरी है, चीज़ें हैं। तो करिकुलम वाइज आई वुड से कि यस, चीज़ें बेटर है। बट मैं इस बात को, खैर ये मेरा एक पर्सनल वो भी कि मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, एक मार्जिन होता ही होता है। जिस दिन आपने समझ लिया कि बेस्ट हो गया, आपने खुद फुल स्टॉप लगा दिया उस काम पे।
और क्या आप टेक्निकल एजुकेशन भी आप लोग देते हैं, जैसे कैमरा रिलेटेड या डीओपी? कैमरा वगैरह नॉट, या सिर्फ आप लोग कैमरा एक्टिंग की क्लासेस देते हैं? नॉट जस्ट एक्टिंग है, डिक्शन है, वॉइस है, नहीं, बट टेक्निकल टेक्निकल साइड्स पे अगर आप जाएं तो बिल्कुल लाइट्स वगैरह है, ठीक है ना, लाइट डिजाइनिंग बिल्कुल। सो दैट्स पार्ट ऑफ द कोर्स या यू कैन स्पेशलाइज इन दैट आल्सो? इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स एंड आपको अपने फाइनल ईयर में ऑप्शन भी मिलता है कि आपको अपने मेजर्स किस में करना है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है। एट टाइम्स लोग दोनों में करते हैं, कुछ लोग किसी एक चीज़ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक्टिंग और डायरेक्शन में दोनों में मेजर अपना किया था। पहले इरादा था सिर्फ डायरेक्शन में करने का, बट इवेंचुअली मैंने एक्टिंग में भी कर लिया था। बट नाउ दैट आप टीवी पे भी काम कर रहे हैं, थिएटर पे भी कर चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि शायद मे बी टेक्निकल साइड पे भी पाकिस्तान में हमें इस एरिया को एक्सपैंड करना चाहिए? फॉर एग्जांपल कोर्स फॉर जस्ट सिनेमाटोग्राफी, अ कोर्स फॉर जस्ट एडिटिंग, अ कोर्स फॉर जस्ट दैट्स एक्चुअली color हैपनिंग इन grading. कराची। Okay. कुछ एक दो स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो तो ऑफर तो सभी कर रहे हैं, बट कुछ हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे सिखा भी रहे, एंड आई एम श्योर और बहुत अच्छा हो सकता है। आप खुद अगर रिकॉल करें, मतलब माशाल्लाह आप लोग बहुत सारे ड्रामास देखते हैं, रिव्यूज़ भी करते हैं, आप लोगों ने फ्रेम्स देखे होंगे कि पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ड्रामाज ओनली, नॉट कमर्शियल सिनेमाज या कमर्शियल्स या सिनेमाज एड्स, नहीं, ड्रामा स्पेशली अगर चूँकि हम उसी की बात करें तो फ्रेम्स बहुत बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि अब प्रॉपर टाइम लगा के लाइट सेट की जाती है, कैमरा एंगल्स बनाया जाता है। वो ये नहीं रहा कि 3 तरह के जो शॉट्स होते थे, क्लोजअप, मास्टर हो गया और ओटी ले लिया, दैट्स इट पूरे ड्रामे में ही। लेकिन मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि दीज आर मोर पीपल हु आर नेचुरली टैलेंटेड, या उन्होंने जॉब पे सीख लिया है। बट अगर हमारे पास एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे ये प्रॉपर एक डिग्री, एक डिप्लोमा 2 साल का, 1 साल का दिया जाए, तो उससे हमारी ये टेक्निकल एबिलिटीज़ और कितनी बेहतर हो सकती है, एंड लोगों को कितनी अच्छी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। See, I have worked with many students very closely, ठीक है ना, फिल्म स्टूडेंट्स जो कि होते हैं, क्योंकि उनकी सारी थीसिस वगैरह होती हैं, सारी चीज़ होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आई हैव डन 100+ स्क्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, कि जिसमें शॉर्ट फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, जिसमें ड्रामाज अभी तक से वो ये 3-4 गिनती की हैं, बट उसके अलावा मैंने स्क्रीन का बहुत काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो दे आर वेरी पैशनेट, और उसमें मैंने कितने ऐसे देखे जिनको सिर्फ डीपी करना है, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट कि भाई मुझे करना ही यही है। Yeah, that's what I'm saying. So there should be an institute. मतलब there should be a लिटरली course for मैंने it. मुझे कुछ ऐसे 4-5 तो बच्चे अभी ऐसे दिमाग में शक्लें आ गई है, और भी पता नहीं कितने होंगे जो शायद पता नहीं 2nd ईयर या 3rd ईयर में होंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और प्रोजेक्ट पे जो है डीपी को असिस्ट करने के लिए आए हैं ऐसी मुंह उठा के। हाँ, उनको बुलाया है, उनको मतलब दे आर नॉट गेटिंग पेड या कुछ, एक होता नहीं चलो पैसे भी मिलेंगे, बट दे वर देयर टू लर्न कि मुझे सीखना है इससे, ये कैसे सिखा रहा है। मतलब आई रिमेंबर एक है लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त भी है, आसिर करके, ही इज़ अ वेरी फाइन डीपी। वो खैर अभी ही मूव टू दुबई, देर वर्किंग ओवर देयर। उसके साथ समद बलोच, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, हमने वेब सीरीज साथ में की थी। इवन मीसम भाई वाज आल्सो देयर एज एन एक्टर, मैं था, मीसम भाई था, हम लोग दोनों पुलिस वाले बने हुए थे, और ये दोनों थे। आसिर वाज द डीपी और समद जो है वो डायरेक्ट कर रहा था। तो वो आसिर का काम बहुत अच्छा है, एंड वो शायद मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर अब वो शायद जब दुबई में काम कर रहा है, आई एम श्योर उसका काम अगर मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, तो आज वो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सी एक्सपोजर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब तक आप जब तक प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं उतरोगे, आपको कुछ नहीं पता। थ्योरी अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बट प्रैक्टिकल भी उतना ही ज़रूरी है। मैं तो आपको कन्विंस कर रही हूँ कि अब आप टीवी की तरफ आएं, डायरेक्शन कर लिया आपने, थिएटर में करते हैं, लेकिन आई थिंक अब हमारी टीवी पे भी आपको 1-2 प्लेस डायरेक्ट करने चाहिए, थोड़े हमें भी एक फ्रेश लुक नज़र आएगी, फिर आप फ्रेश टैलेंट लेकर आ सकते हैं। तो भाई अगर कोई सुन रहा है तो आई वुड रियली लाइक के इधर भी कहीं हम देखें, एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी। इंशाल्लाह वन डे आई थिंक जितना अच्छा नया टैलेंट है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एक्चुअली दैट्स द गोल यही है, चलें अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें इंशाल्लाह आई एम श्योर। मुझे ये बताइए, चैलेंज क्या है ज़िंदगी में? कोई मुश्किल टाइम आया जब आपने सोचा ये कैसे होगा, क्या होगा? छोटे मोटे डे टू डे लाइफ वाले के चैलेंजेस नहीं, डे टू डे को छोड़ दें, बड़े वाला बताएं कोई। बड़े वाले मतलब नहीं, मैं आई थिंक हाँ, व्हेन माय मदर पास्ड अवे, वो मेरे लिए बड़ा धचका था कि क्योंकि वो एक सडन डेथ थी, मतलब दोस्त भी थी आपकी। ओह यस यू मस्ट बी मिसिंग एंड ओह आई मिस हर एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी डे। इवन अगर सच बात बताओ ना,
कोई भी मैं शूट पे किसी भी काम पे चला जाऊँ तो एवरी डे बिफोर जब मैं अपना पहला कोई भी मेरा शॉट हो रहा था उससे पहले मुझे एक दिल में ना एक ख्याल सा आता है कि आई होप यू आर वाचिंग मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक दिल में एक इवन बिफोर दिस इंटरव्यू स्टार्टेड आप अभी दुआएं वगैरह पढ़ रही थी सारी चीज़ें तो उस वक्त मेरे दिमाग में से एक चीज़ आई होप यू आर वाचिंग मी, मतलब सच बात बता रही, बड़ी बहुत दिल की बात बता रहा हूँ। तो वो एक मतलब मुझे लगता है बट खैर उसमें अल्लाह की मर्जी है और हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी उसके अलावा तो मेरी पर्सनालिटी मुझे ऐसा लगता है या मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसी कि हाँ ठीक है ना आ गया हो, बिकॉज मेरा एक मानना ये कि रादर देन थिंकिंग एंड एक उस बात पे रोना कि यार ये इशू हो गया प्रॉब्लम हो गया, भाई रादर वर्क ऑन द सोल्यूशन। अब एक चीज़ हो चुकी है उसको कौन चेंज कर सकता है, अब ये ग्लास टूट जाएगा अगर तो जोड़ तो नहीं सकते ना, हम इस पर वर्क करेंगे भाई कि कारपेट गंदा ना हो जल्दी से उठा ले सफाई कर ले, दैट्स द सॉल्यूशन, वर्क ऑन सॉल्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम आ गई तो हो गया, ठीक है देख लेंगे। आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, अभी भी आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, Oh, yes. आपका सर्कल भी बहुत सपोर्टिव है, वेरी मच। लेकिन जनरली जब आप दुनिया में दूसरे लोगों से सोसाइटी में डील करते हैं तो डू यू थिंक अब हमारी सोसाइटी एक मर्द को जब वो एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो वो भी थिएटर का उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देती है, उसके इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन काउंट करती है या अभी भी आपको थोड़ी जजमेंट फेस करनी पड़ती है? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो, मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ ओके सो जब मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू कर रहा था, जब मैं एजुकेशन अपनी लाइफ में तब पढ़ रहा था तो कुछ लोग थे जो कि मुझे क्या मेरे पेरेंट्स को भी आके बोलते थे व्हाई इज़ ही डूइंग दिस, इसको आप क्यों करा रहे हो इतना। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एक पॉइंट पे बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था मतलब, तो वो आके क्वेश्चन करते थे मेरे पेरेंट्स को कि क्यों कर रहे हो, तो मम्मी को भी आके बोलेंगे उनकी फ्रेंड या कोई भी हो रिश्तेदार कोई भी हो XYZ आई वोंट नेम इट, अच्छी बात नहीं है, हाँ मतलब अच्छी बातों में सबको आई थिंक कोट करना चाहिए, बुरी बात में किसी को भी कोट नहीं करना चाहिए। तो वो आके बोलेंगे कि मम्मी को आके भी कि सलमा क्यों करने दे रही है अपने बच्चों को, उसका करियर है वो। पापा को आके बोल देंगे सलमान ये वो देख ले क्या है, तो वो लोग बोलते थे नहीं ठीक है बच्चे का दिल है, लेट हिम डू इट ना, जो करना चाहता है खुशी से करे, मतलब क्योंकि आगे तो उसे ही रहना है ना इस चीज़ पे, तो जिंदा मतलब उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो वो करे जिसमें खुशी। तो ये एक आध पॉइंट पे आई रिमेंबर माय मदर गेव अ शट अप कॉल आल्सो, सॉर्ट ऑफ अ शट अप कॉल कि ठीक है मेरा बच्चा है ना मैं देख लूँगी, मैं जिंदा हूँ, मतलब मैं हूँ अभी, मैं मतलब हम लोग हैं घर वाले इसके सही ना, इसका बाप है इसका भाई है मैं हूँ, वी विल डील इट। तो मतलब आया थोड़ा बहुत शुरू में आया था शुरू बट येस व्हेन पीपल गॉट टू नो कि मैं काम कर रहा हूँ ये चीज़ कर रहा हूँ, नॉट जस्ट ड्रामा, चलो ड्रामा तो एक चलो मास ऑडियंस तक भी पहुँचता है तो लोग बातें करते हैं बोलते हैं आके मिलते हैं शाबाशियाँ देते हैं एंड बड़ा प्राउड फील करते हैं। इवन वो लोग जो पहले आके बोलते थे वो ही अब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं सर। तो आई हैव सीन पीपल चेंजिंग, वो क्या कहते हैं ना उनका रवैया चेंज होना या इस चीज़ को लेकर उनका एक परसेप्शन जो बना हुआ था वो उसका चेंज आना, तो वो आता है और आया है। इवन मेरा जो एक खुद हमारा जो नापा वगैरह वाला एक सर्कल जो हम दोस्त अब पिछले पता नहीं 10-12 साल से बहुत अच्छे कुछ गहरे दोस्त हैं, दूसरे नए दोस्त भी हैं, तो उनकी लाइफ में भी मतलब और हम लोग मतलब मैं प्रॉपर कराची वाला लड़का हूँ, मुझे रात में चाय के होटल बैठ के चाय पीनी है, मतलब सिंपल सी बात भाई, सीधी बात है। तो हम बैठते हैं तो अक्सर हम कहीं बैठे हुए भी कहीं तरीके की जगह बैठे, तो कुछ दोस्त हैं उनकी वाइफ वगैरह भी बैठी हुई साथ में, सब मतलब हम बैठे हुए, तो शी या अगर उनकी बात की जाए तो देर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मतलब उनका तो वो नहीं, बट उनमें मैंने कभी वो एक जजमेंटल वो पैटर्न एक होता है जो क्रिएट हो रहा था वो नहीं देखा मैंने, मतलब दिस इज व्हाट मैं अपनी सिर्फ बात करूँ, हो सकता है किसी और के लिए कुछ और हो क्योंकि ऑब्वियसली पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सही बात है। तो आई हैव नेवर सीन के मुझे इस तरीके से फिर कभी फेस करना पड़ा। शुरू में इनिशियली यस बट और मुझे लगता है कि ये हमारा ही काम है, हमारी ही जॉब है टू चेंज द परसेप्शन लोगों का कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता। तो आप कैसे चेंज करेंगे परसेप्शन? एक्टर्स कैसे कर सकते हैं चेंज? अपने काम से, थ्रू योर वर्क, सीधी बात है, वो कहते हैं ना काम बोलता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बातें तो 50 लोग कर रहे हैं, वो भी तो बात ही कर रहे हैं ना आके, वो कौन सा कुछ काम करके दिखा रहे हैं, वो कौन सा मेरे घर में आके आटा डालने को भी तैयार हो जाएंगे, नहीं ना, कोई भी नहीं डालेगा।
बहुत अच्छा आपका दोस्त यार भी होगा, वो शायद महीने 2 महीने 3 महीने डाल देगा, उसके बाद भी बोलेगा भाई जा खुद काम कर, जाना तो फिर काम पे ही ना, तो पहले से काम कर लो और चेंज कर दो उनका परसेप्शन। सी दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, डजेंट मैटर, कोई भी बिजनेस हो, आप उसको अगर मेहनत दिल लगा के मेहनत करो, ईमानदारी से, जो वाली बात थी, ईमानदारी के साथ मेहनत करो तो वो बिल्कुल है, वो चलेगा, लोग देखेंगे और लोग आके अप्रिशिएट करेंगे आपको एक्चुअली। अच्छा ये बताएं, व्हाट अबाउट फीमेल्स, जब किसी को अप्रोच करें या कहीं शादी की बात हो या किसी में इंटरेस्टेड हो, क्या ऐसे क्या बात करें, मतलब क्या शादी वादी का इरादा नहीं है आपका? पता Why नहीं, is it a premium concept? The way you reacted. तो you think फीमेल जेंडर जो है, जो ऑपोजिट जेंडर है, वो अब वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देती है, वो जज नहीं कर रही थी, उनके लिए इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि अच्छा आप यू नो ही इज़ एन एक्टर, या भी इनका करियर इतना आगे नहीं गया, ओवर द टाइम आपने ये चीज़ें फील की हैं या क्या हुआ है? बिकॉज बहुत जगहों पे मर्द के ऊपर तो ये प्रेशर होता है ना, कि भी कमाता हो, अच्छी जॉब हो, घर हो, मकान हो, ये सब चीज़ें, जैसे लड़कियों के लिए अलग प्रेशर्स है, मेन हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रेशर्स दैट दे फेस। तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, आपको क्या लगता है, हाउ हैज़ इट दैट चेंज्ड? यार अगर मैं अपने आसपास के लोगों की बात हाँ, करूं, मैं आपकी ही बात कर रही हाँ हूँ। हाँ आपके और आपने आसपास में देखा हो। नहीं, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड, ठीक है ना, जिसमें से खैर मेरे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड लोग हैं, कुछ कोई सीए तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सही है, तो बाकी के जो है वो एक्टर्स वगैरह भी, तो उनकी देर मैरिड, और आई डोंट थिंक कि उनके साथ ऐसा कुछ फेस हुआ, जो मतलब मैंने जो देखा मैं वही वाली बात करूँ। ये नहीं पूछा गया एक्टिंग अच्छा और क्या करते हो, हाँ, हाँ, ये नहीं हाँ, पूछा गया, नहीं तो उनसे फिर कमाते किससे हो, ये नहीं पूछा गया। नहीं 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 नहीं, बिकॉज सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन वही वाली बात है, काम करते हो ना तो दिखता भी है, और ऑब्वियसली जब आप काम कर, व्हेन यू अर्निंग समथिंग, तो आपके ऊपर भी दिखता है, एक सच बात है। तो अगला बंदा है ना सवाल करेगा भी नहीं, अगर वो उसको दिख रहा है ना, हाँ उसको दिख ही नहीं रहा है, तो जाहिर है अगर उसकी लड़की के माँ बाप होंगे तो सवाल तो करेंगे ना भाई। तो फिर वो शायराना मोड में जाने की जरूरत नहीं है लड़कों को, अरे नहीं नहीं, ये सब पुरानी अच्छे से तैयार हो, ये पता चले कि शायराना मोड में जाना है तो रोमांटिकली जाओ भाई, उसके साथ सीधी बात है, उसके साथ जाओ ना जिसके साथ हो, दूसरों के साथ क्यों जाना है, छोड़ो वो बेकार है। चले बिरयानी की तरफ आते हैं, रोल कैसे ऑफर हुआ आपको? मैं एक्चुअली क्लास ही ले रहा था, और मुझे टीचर है ना, स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे जस्ट हाँ वो भी कभी कभी हो जाती है। मुझे मीसम भाई की कॉल आई थी, ही कॉल्ड मी एंड सेड कि क्या कर रहे हो आजकल ना, तो मैंने कहा कि ये चीज़ें ऐसे से, बोला अच्छा चलो तुम्हें शायद कॉल आएगी तो देख लेना, अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज उन्हें मेरे बारे में पता है कि वो एक मेरा क्या परसेप्शन था ही नहीं हुआ, सही नहीं कि मीसम भाई इज़ माई टीचर, सही ना, वो नापा में हमें टीच करते थे और फिर आर्ट्स काउंसिल में भी एचओडी थे, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनकी कॉल माना ठीक है मीसम भाई कॉल आएगी तो मैं देख लेता हूँ, अगर आएगी तो सी के क्या है मुझे भी नहीं पता, देख लेते। फिर उसके बाद जो है मुझे इनकी तरफ से कॉल आई बिरयानी के लिए, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप कल परसों पता नहीं कोई दिन था, बोला कि आप इस दिन आके डायरेक्टर से मिल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ, जाके मिलने में कोई हर्ज तो नहीं। उन्होंने हाँ मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर ब्रीफ और ड्रामे के बारे में जितना कॉल पे समझाया जा सकता तो वो उन्होंने मुझे ब्रीफ दे दी थी। फिर आई वेंट टू मीट बदर भाई, बदर महमूद जो डायरेक्टर हमारे, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही, एंड मैं पहली मरतबा मिला था उनसे, वो आए बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मिले, धीमे से बात करते हैं वो तो, हाँ मतलब मेरी भी देखना अभी टोन खुद नीचे जा रही है ऐसे ऐसे वो, क्योंकि वो आप क्योंकि मुझे वो रिकॉल हो रहा है, तो वो आए बहुत, मैं वही कह रहा हूँ बड़े स्वीटली बड़े अच्छे से मिले, बात किए, और फिर उन्होंने मुझे कैरेक्टर की ब्रीफ दी कि ऐसा कैरेक्टर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना अच्छा लग रहा था एक चीज़, वो जिस तरीके से डिटेल में बता रहे थे ना कि एक, क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो हर शख्स या जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, एवरीवन वर्क्स ऑन द बिग डिटेल्स, मतलब बिग डिटेल्स पे, बड़ी बड़ी डिटेल्स पे तो हर कोई काम करता ही करता है। अक्सर कुछ लोगों से ना वो छोटी डिटेल्स मिस हो जाती है, वो छोटी डिटेल्स जो ना वो एक्चुअली ब्यूटी ऐड करती है आपके काम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब वो बदर भाई बता रहे थे ना, तो वो छोटी डिटेल्स में जिस तरीके से बता रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अक्सर आप देखना कभी कोई आपको डिटेल में कोई चीज़ बता रहा होता है ना, वो आपकी जगह ना कहीं और निकल जाता है, वो ऐसे निकल जाता है, यहाँ से यूँ हो जाता है
कि वो, क्योंकि वो इमेजिन वो एक चीज़ बना रहा होता है अपने दिमाग में, एक पोर्ट्रेट बना कि यार ये ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे ही बता रहे थे मुझे। तो मैं ना यूँ, जब वो मुझसे बात करी, यूँ जब नज़र गई ना, तब मैं ज़्यादा और वो हो गया, और फिर मैं उनको सिर्फ यूँ सुन रहा हूँ कि ओके हाँ ठीक है। नहीं तो बड़ा पैशन, बोले वो ऐसा कैरेक्टर है, इस तरीके से आता है, बाइक चलाता है, बाइक एकदम से, फिर बाइक आती है, मैंने हाँ अच्छा ठीक है। फिर वो ये फिर बोलता है कि और मतलब इस तरह से बाइक गाड़ी वगैरह चलाने आती है, ये सारी चीज़ें पूछने वाला, हाँ आता है। बोला बस बेस्ट है ये वो, और बोले बस सही है। बोला मैं भेजता हूँ अली को, अली भाई जो एसोसिएट है उनसे भेजता हूँ, वो आपको स्क्रिप्ट वगैरह भी शेयर करते हैं, सारी चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सेट पे। और डन है। बोले बस सही है। बोला बस वो आप प्रोडक्शन से बात कर लेना अपने हिसाब से, जो भी बजट है वो आपसे डील करेंगे, बाकी तो इंशाल्लाह बस मिलते हैं। डन है, डन है। क्योंकि मुझे कहानी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे कैरेक्टर भी समझ में आ रहा था, बट द वे बदर भाई ने जिस तरीके से वो मुझे समझाया था कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई। सो बीइंग अ कराचीआइट, आपका इम्पैक्ट या आपका इंप्रेशन कैसा था, या आपको ड्रामे से ज़्यादा लगा अपनी कहानी है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो लोग कराची में रहते हैं वो ज़्यादा एसोसिएट कर सकते हैं इतनी डिफरेंट एथनिसिटीज़ और इतनी डिफरेंट चीज़ों के साथ। हाँ, क्योंकि आप चलते फिरते देखते हो, मतलब अभी आप चले नीचे मेरे साथ, अभी चलते हैं, अभी चल के देखते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ हम 2 मिनट के अंदर 10 एथनिसिटी के लोग निकाल सही देंगे। बात है, 10 कम से कम भी 10, क्योंकि चलते फिरते हर कोई दिखता है आपको। तो बहुत मज़े का मुझे पर्सनली जब मैंने सुना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। और जब वो मुझे अपना अली जाफरी ने, अली भाई ने जो स्क्रिप्ट भी भेज दी, तो मैंने जब उसको गो थ्रू करा, मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं पूरी स्क्रिप्ट मांगता हूँ। अक्सर क्या करते हैं, कहते हैं कि आपको आपके सीन्स नहीं वाला नहीं, मुझे कहानी तो पता चले चल क्या रही है, मैं करूँ क्या उस पर, वरना तो वो भी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा वो भी। वेरी नाइस, मजा आ रहा होगा पढ़ के। ओ मजा आ रहा है। प्लस अली जाफरी, डू यू नो हु इज अली जाफरी? द वन हु इज प्लेइंग रॉकेट, वो जो धमकी देने आया था। यस, ओह, वो जो चुप करके माफी मांगता है। oh yes, I didn't know that. yes. Okay. So now you get it, हर डायरेक्टर के अंदर एक छुपा हुआ एक्टर होता है। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि तो आपने इस कैरेक्टर करने के लिए कुछ चेंजेस की, कुछ अपने लहजे में, अपने पोस्चर में? हाँ, चीज़ें आई, मुझे एक खास अंदाज लगता है वो चीज़ें आई क्योंकि उस तरीके की ब्रीफ मिली ना। इवन जब हम अच्छा, बिफोर एवरी सीन, ऑल्दो डायरेक्टर ने आपको इनिशियली जो है पूरी ब्रीफ दे दी, वो दे चुके हैं, बट बिफोर एवरी सीन जितने भी एडीज हैं सारे, ठीक है ना, हारिस हो गया, अनस हो गया, ठीक है ना, अली भाई ऑफ कोर्स वो तो होते ही थे, साथ में बदर भाई स्पेशली, ये लोग आपको ब्रीफ देते थे पूरी सीन की, पूरा सीन। अच्छा, एक तो होता था कि स्क्रिप्ट तो आ जाती थी, स्क्रिप्ट होती थी कि वो सीन्स तो हम पढ़ लेते थे, बट बिफोर जो है कैमरा रोल करने से पहले प्रॉपर ब्रीफ मिलती थी डिटेल में कि देखो ये सीन है, ये ऐसे ऐसे, बदर भाई पूरा एक एक डिटेल में आके बताते थे। so good, माशाल्लाह। तो मुझे बहुत मज़ा आता था बदर भाई से, मुझे जेन्युइन, इट्स नॉट जस्ट कि वो कहने को एक तारीफ होती नहीं, क्योंकि आप जिन्होंने उनके साथ काम किया, अगर आप उनसे खुद पूछिएगा तो एवरीवन वुड से दैट, सही है ना। तो वो जिससे कि वो डिटेल में बताते हैं ना। अच्छा, मेरे साथ कभी कभी 1-2 बार हुआ भी है, वो बता रहे होते थे और मैं ना स्माइल करना शुरू हो जाता था, मतलब मैं ना फिर एकदम से रियलाइज़ करता था, मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैं हंस रहा हूँ शायद उनके हाथ, तो वो स्माइल ऐसे कर रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता था वो ब्रीफ मिलते हुए, क्योंकि बिकॉज यू रियली उस तरीके से ब्रीफ बहुत मुश्किल से मिलती है आपको, तो वो बहुत पैशनेटली बता रहे होते थे, वो ना ऐसे ऐसे यहाँ से यूँ ये आएगा और ये वाला, और वो इस सीन से कनेक्टेड है, पूरा डिटेल में जाके बताएंगे कि देख वहाँ से ये चलता हुआ ये हुआ। तो आई रिमेंबर एक बार वो ये था कि क्योंकि वो फैंस वगैरह ऑफ हो जाते हैं सीन के लिए, तो गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी और धूप डायरेक्ट आ रही थी, सही है ना। तो मैं कहीं बाहर से आया हूँ सीन में, और अब वो सीन कंटिन्यू करना, वहाँ पे वो शॉट का जो भी था उसकी कंटिन्यूटी, वो सीन शूट हो चुका था। तो मुझे याद है कि वो मेकअप वाले ने ना मुझे आके ना एकदम से ना टिश्यू, पसीना आ रहा था तो टिश्यू दे दिया था, तो यूँ उसने निकाल के यूँ दिया और यूँ टैप करा था। तो अच्छा, वो मॉनिटर पे ही बैठे हुए थे बदर भाई, मदर क्यों पसीना, मतलब क्यों साफ कर रहा है भाई बोले तू अभी तो बाहर से है, तो ही डजंट केयर कि वो एक होता है ना, वो बोले नहीं, जो नेचुरल फ्लो है वो होना चाहिए। और दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, कराची में अगर आप रह रहे हो, गर्मियाँ चल रही है, आप घर अगर बाहर से आए हो, घर में एसी वाली क्यों ना घुस जाओ,
सही बात एसी में से निकल के भी एसी में आपको पसीना ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, ये तो इट्स सही नॉट बात पॉसिबल दैट यू आर नॉट स्वेटिंग। है। वो अब देखें ना, वो उनकी सोच थी ना, उनका विजन है कि वो है कि ये ऐसे आया, तो वो जिससे किसी भी बिलीव सब चीज़ें देते थे ना, ओह भाई बहुत मज़ा तो आता आपने था। चेंजेस क्या की इस कैरेक्टर के लिए? हाउ डिड यू मेक दिस कैरेक्टर? यार चेंजेस मैं मतलब कैसे, इन मतलब व्हाट लहजे को टर्म्स? चेंज किया, आपने चाल चेंज की, हाँ। आपने एक्सप्रेशंस एक दो रखे, मैनरिज्म चेंज किया, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। इसके बारे में बताना नहीं चाहें नहीं, व्हाई नॉट। कुछ चीज़ें थी वही ना, जो बदर भाई ने मुझे खुद जो चीज़ें बताई, ब्रीफ दी, उस पर मेरी जो उनके साथ डिस्कशंस भी हुई, तो उसमें कुछ चीज़ें थी कि वो मतलब एक थोड़ा सा बेफिक्रा टाइप चलता भी, लेकिन जैसे ही मामू है इनके सामने आता है, खाला के सामने आ जाए, निस्सा के सामने, तो वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। बाहर जो है अलग ही हुआ। मुझे याद है एक बाइक का सीन जो है वो कर रहे थे शूट, तो उसमें जा रहा हूँ अकेले, तो अब वो आगे दूसरा जो है गिम्बल पकड़ के सारी चीज़ें शूट, उसमें ना एक आध कोई बच्चा सामने आया था, उसको यूँ करके वो चले मतलब वो होता है ना, वो एक जो character में नॉर्मल, थे आप। हाँ वो बाइक चलाते हुए वो मतलब एक वो हुई भी थी बात कि वो अकेला जब बाइक चला, वो बिल्कुल वो कराची को कहते हैं ना शपाटर, हाँ, वो उस टाइप का ही है। बट व्हेन निसा इज देयर, ऑफ कोर्स, तो फिर तो बड़ा ध्यान से चलना है वाह साहब ने। सही तो बात वो चीज़ें, अब मैंने बाइक मतलब मुझे बहुत देर से मिली घर पे, मुझे शौक था बाइक चलाने का, बट वो जो है ना भाई भी चलाता था सब था, लेकिन मुझे मिलती नहीं, मुझे गाड़ी पहले मिल गई थी। लकी यू, हाँ, आप उससे भी कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं मैं कंप्लेन नहीं, बाइक नहीं मिलती थी ना, बाइक चलाने का बड़ा दिल होता था। I know, तो मैं जब वो लड़कों मिलती को नहीं ही थी होता इतना, मुझे वो क्या था, क्योंकि वो अम्मी ने उन लोगों ने जो है एक आध कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लिया था आते जाते ही वो, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं भाई इसको तो नहीं दे सकते बाइक, तो मुझे नहीं मिली। तो जब मुझे चलाने को मिली भी, तो मैं बड़ा ध्यान से चलाता था कि ओके ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, फिर चलते चलते, और फिर अब जब यह है ना नहीं चलेगी तो ध्यान से तो नहीं चल सकती है, ये तो शपाटर बनना है। तो अब आपके लिए वही कैरेक्टर चेंज आ रहा है, दैट वाजंट मजहर, दैट वाज राशिद, कि वो है आपने अपनी दिल की जो ख्वाहिश थी ना पूरी की। ओह हाँ, कि चलाओ इसको, जैसे चलाना है चलाओ। वो यूं कटिंगे मारनी है हल्की हल्की, वो अभी देखें आगे सीन्स में भी आएंगे, तो बड़ा चेंज आ जाता है। तो राशिद भाई जो हैं वो निसा को पसंद करते हैं, या ये बस एक सिक्योर सेफ उनको फ्यूचर चाहिए, या वो एक कंफर्ट जोन हो जाता है, या फिर वो ये है कि भाई ये ख़ानदान की लड़की है तो हमारे पास ही रहे, इधर उधर ना जाए? व्हाट्स द थॉट प्रोसेस? अभी एपिसोड्स आना बाकी है। ओह अच्छा, मतलब किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ? उससे तो बड़ा मुझे लग रहा था उसने पत्ता काट दिया राशिद भाई का, जो उसने बोला ना मैं तो बाहर चली जाऊंगी, और फिर आप यहाँ कमरे में कमरा ले लीजिएगा और शादी करके अपनी बीवी को यहाँ ले आइएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी देखे ना, हो अभी सकता है होगा और पता नहीं, हो कुछ? सकता है बीवी आ जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, आई डोंट नो, मतलब ओके, हाँ मतलब अच्छा इन्होंने हमें ना वो क्यूरियोसिटी का बोल दी है। ठीक है। हाउ वाज वर्किंग विद रमशा खान एंड यू नो Oh, विशाल amazing. एंड Amazing. Ramsha is one of the, I would say, coolest co-actress to work with. She's such a nice, and not just Ramsha, even खुशाल हम लोग मस्तियाँ कर रहे थे यार सेट पे, और सिर्फ खुशाल और रमशा की बात भी नहीं। खुशाल ने आपको पौधे खिलाए? हाँ, पौधे खिलाए खुशाल ने? मैंने नहीं ऑफर किया आपने, खाई नहीं, आप ये ऑफर ही नहीं किया, क्योंकि नहीं। वो करते जरूर है ना ऑफर। नहीं कोई उनकी आदत है। नहीं, खुशाल पौधे वाली कोई नौबत नहीं है, ये मुझे वो अच्छा घास है पहले। नहीं उठाया उन्होंने, वो दी नहीं आपको ये तिनका नहीं, वो घास का एक वो यहाँ का पत्ता या कुछ? घास वास पत्तों का कोई टाइम ही नहीं मिलता था, टू बी वेरी अच्छा, ऑनेस्ट। हाँ। लेकिन जितना भी होता था, नॉट जस्ट दीज टू ओनली, इवन जावेद साहब, द मामू, द वन हु प्लेड मामू, जावेद साहब, लैला जी, मायरा, सच अ प्लेजर टू वॉच ऑल ऑफ सब, देम, एवरीवन, अकॉर्डिंग टू लैला जी, एंड मैं इससे 100% अग्री करता हूँ, ये एक ना सॉर्ट ऑफ अ फैमिली बन चुकी थी हमारी, मतलब जेन्युइनली फैमिली टाइप सीन बन गया था ये, क्योंकि हम रोज़ सुबह आते हैं, से ना रात में घर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप पूरा दिन तो स्पेंड कर, आप वो किसके साथ करते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही करते हो, तो वो डेली का एक रूटीन सा बन चुका था, और इतनी मस्तियाँ, खाना हम लोगों ने साथ खाना है, कुछ और खाना ऑर्डर करना है तो भाई मिल बांट के ऑर्डर हो रहे कि अच्छा क्या करना है, आपको क्या खाना, आप ये खाएंगे, अच्छा आप क्या खाएंगे, आप ये खाएंगे, आप ये खाएंगे, अच्छा तो फिर एक काम करते फुला जगह से मंगवा लेते, नहीं मुझे फुला जगह का नहीं खाना है, वो एक वाली बिल, और इतनी मस्तियाँ करते थे हम लोग सेट पे, मतलब जब हम लोग ऑब्वियसली नॉट ऑन द सेट बट मतलब वहाँ पे जब भी हम बैठे मेकअप रूम में जाए तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। जावेद साहब को इतना टीज करने में, इतने क्यूट आदमी है माशाल्लाह,
उनके साथ So मस्तियाँ good to करो। see him back on screen. Oh yes, Javed and Myra basically they both are from Lahore. वो वहाँ से आए हुए थे ना, तो लैला जी और मैं यहीं के हम लोग थे। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग सब एक दिन मूवी देखने भी चले गए थे। Oh nice. वी वेंट टू वॉच दीमक, पाकिस्तानी Okay, फिल्म। हम लोग yeah. पाकिस्तानी को फिल्म को सपोर्ट करेंगे। That's good. तो मतलब इतना हम लोग सब जो है ना एक दूसरे को बड़ा एक दूसरे का ख्याल करना, बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। 2-4 दिन का गैप आ जाए, स्पेल नया शुरू हो रहा है, थोड़ा टाइम, तो एक टाइम के बाद आके मिले तो एक एक्साइटमेंट सी होती थी कि यार ओके ओके ओके, काम पे तो ठीक है जा रहे हैं बट हम सब मिलेंगे अभी दोबारा, सब एक Friends साथ हैं, बैठेंगे। yeah. तो वो फ्रेंड्स कम फैमिली वाला जो है ना, इवन लैला जी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेंशन भी करती हैं कि दिस इज़ अ फैमिली। Yeah. और वो कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे हैं, एंड नॉट जस्ट एक्टर्स, आई वुड से इवन द क्रू वाले भी इतने अच्छे हैं सब। इवन घयास भाई के साथ द डीपी, द पर्सन हुज डीपिंग, उनके साथ एक अलग मज़ा आ रहा होता है बातें करने में भी, चीज़ें करने में। पिछले उनके प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स के डिस्कशंस हो रहे हैं। जो दूसरे क्रू पे एडीज़ हैं से ना, उनको जो डीपी को असिस्ट कर रहे हैं, असद है से ना, एक लड़का है मुन्ना उसका नाम है, सब उनके साथ इतना, और हम सब मस्तियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं लिटरली। तो वो माहौल जो है ना इतना प्यारा बना हुआ था सेट। मतलब मैंने इतनी मस्ती वाले इन्वायरमेंट में इतने लंबे टाइम का कोई प्रोजेक्ट अगर हो, इतने मस्ती वाले इन्वायरमेंट में मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि राशिद भाई का और मीरान का आमना सामना होगा, टाकरा होगा, शुड वी एक्सपेक्ट बड़ा इरप्ट करने वाला एक बड़ा सेंसेशनल सा सीन या You gotta नहीं? wait and watch. ओके, तो स्क्रिप्ट पढ़ के आपको उर्दू स्पीकिंग लोगों के बारे में कुछ पता चला, सिंधियों के बारे में कुछ नई चीज़ पता चली जो पहले नहीं पता थी आपको? आई थिंक मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ खुद के लिए कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला न्यू नहीं So you लगा। had seen those things around you in हाँ, Karachi. बिकॉज दिस इज व्हाट रियलिटी इज, दिस इज वेरी रियलिस्टिक। आई थिंक ये बहुत रियलिस्टिक तो आपको वो मुसल्लत और वो जो उस तरह के वर्ड्स थे वो ऑलरेडी पता थे वो आपको? कुछ बिकॉज ऑफ नापा एंड ऑल के वो जिया साहब जब Yeah. हमें डिक्शन की क्लास में बिठा के, वो अच्छा वो ऐसे हाँ मैं होता तो भूल गई, सही आपकी तो इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये तो आपके लिए भी होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ज़फ़र मिराज से आपकी कोई बात हुई, राइटर जो हैं, या उनसे डिस्कस किया कि कैसा होगा या नहीं, किसी पॉइंट इन टाइम पे? अनफॉर्चुनेटली मेरी जफ़र साहब से कोई बात नहीं है, बट वन डे आई वुड लव टू टॉक टू हिम अबाउट इट कि आपके कैरेक्टर के कैसे? पीछे क्या आइडिया था, है ना? नहीं ये कैसे क्या था। वो एक होता है ना, वो अक्सर कहते हैं कि क्या अजीब आदमी हूँ देखो मैं, कि वो कहते हैं ना कि वो खास तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखा हुआ था। तो मुझे एक बार वो राइटर से सुनना है कि उनको ऐसा लगा कि नहीं लगा। तो अब हम आपको कोई भी आगे- कैरेक्टर, नॉट जस्ट दिस, हम आपको आगे देखेंगे टीवी पे, या कोई और ऑफर्स हो रही हैं आपको, कंसिडर कर रहे हैं या आई what's एम the वर्किंग plan? ऑन अ प्रोजेक्ट एक अभी। Okay. वो इंशाल्लाह सून वो ऑन एयर होगा। अभी आप इसकी बता सकते हैं कुछ उसके बारे में, अभी नहीं बता सकते? शहजाद कश्मीरी के साथ आई एम वर्किंग विद शहजाद भाई। इट्स द वन दैट्स बीइंग शॉट इन इस्लामाबाद। यस, द वन इन इस्लामाबाद एंड उसके आसपास। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Thank इट you. वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू लाइकवाइज। एंड हम वेट कर रहे हैं कि आगे राशिद भाई का क्या जर्नी होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है वो कैरेक्टर देख के, और मज़े की बात ये कि बिरयानी में ना हर कैरेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता करके अब उन्होंने हमें ना बड़ा वो कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। आई रेड इट character से। समवेयर, जफर साहब सेड कि वाई, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि वाई बिरयानी ना, और ये हमारा भी सवाल था एक पॉइंट पे सेट पे। तो वो हमें खैर हमें तो वी नो पूरी कहानी के क्या है। तो बिरयानी जो है ना वो लेयर्स में बनती है, ठीक है ना, अलग। अच्छा एक तो लेयर्स में बनती है, प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी, Yes. ठीक है ना। तो मतलब चिकन मटन बीफ तो अलग है, फिर एक हैदराबादी है, तो बॉम्बे बिरयानी है, तो फला बिरयानी, बहुत सारी। तो वो लेयर्स और वो अलग अलग लोगों का जो है ना एक कनेक्ट होना, तो नाम बहुत जस्टिफाइड है। बहुत है, और ये भी कि आप किसी भी कल्चर या एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, Yes. आप कराची में किसी भी जगह जाके बिरयानी खाएंगे तो वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी लगेगी और आप खा लेंगे, हाँ। यू नो। तो इट्स समथिंग दैट कनेक्ट्स। आई बिलीव कराची में आप कहीं से भी बिरयानी खा लो, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डिसअपॉइंटिंग हाँ, बहुत मतलब- बहुत ही मुश्किल होगा कि आप मतलब डिसअपॉइंट एज इन कि अच्छी नहीं लगी है, नहीं, हाँ इससे अच्छी मैंने वहाँ खाई है, या yeah. ये सबसे अच्छी, वो एक डिफरेंट बात है, डिफरेंट बात है, बट बिरयानी आप खा लोगे, एंड बोलोगे समथिंग दैट अच्छी। एवरीबॉडी कनेक्ट्स इट। ओह यस, चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, You too. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून, एंड अल्लाह करे कि आप डायरेक्शन की तरफ भी जाइए इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह। कुछ उधर भी देखें आपको। इंशाल्लाह आप अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।